ओके यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, आई होप इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ में आया, माहौल बना जबरदस्त शानदार वाला बेटा, हाँ ना भाई, क्लियर। चलिए सरकार, सर क्वेश्चनर के आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते सर, सो दैट आपके इनमें माहौल जो बना हुआ है वो जबरदस्त वाला बन जाए बेटा। और आइए बच्चों, सर क्वेश्चनर, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चनर के लेक्चर्स, क्वेश्चनर के क्वेश्चंस आपने सोल्व किए। आई होप जो मैंने होमवर्क दिया था वो आपने किया है, ठीक है। और मेरे को सूत्रों से पता पड़ा कि अभी आपकी एफएम की क्लासेस नहीं चल रही है बेटा, क्लियर। और ओके ओके ओके, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो बेटा। सो सूत्रों से पता पड़ा है मेरे को। तो आपके एंड पे अब होमवर्क जो मैं देता हूँ या जो मैं पढ़ाई करने के लिए बोलता हूँ, ये क्वेश्चन आपके एंड पे होने चाहिए, मतलब होने चाहिए बच्चों, है ना। देखो अल्टीमेट एम क्या है बच्चों, मैं रोज आपको कहता हूँ और आपको लगता है क्या पका था रोज, पर सर ये मेरा जीवन है सर, ये वाला क्लियर, आपको पढ़ना ही मेरा जीवन है और क्या है। सो सर आपके इन पे होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। नहीं तो ये मेरी बातें बाद में आपको याद आएगी कि सर ने कहा था उस टाइम, अच्छा होता, ओके। क्योंकि अभी आप रिवाइज करेंगे ना बेटा तो आपको टाइम कम लगेगा कंपैरेटिवली, पर यही अगर आपने अभी रिवाइज नहीं किया, डायरेक्ट बाद में ओपन करेंगे अगर आप, तो सर ऐसे केस में क्या होगा, आपको ऐसा याद तो आएगा पर थोड़ा थोड़ा ब्लर ब्लर याद आएगा। तब वहां पे वही क्वेश्चन जो आप अभी करने में 5 मिनट लगाओगे, उस टाइम में 10 मिनट लगेंगे सर आपको, ओके। सो अभी इनको कर लीजिए बेटा आप, ओके मालिक। आइए सर, और हाँ एक बात और सर मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि जो जो क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली सोल्व हो जाते हैं बच्चों, उनको कट करते जाया करो बेटा आप, क्योंकि एट द एंड मैं लिटरली बोल रहा हूं बच्चों आपसे, सारी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस चालू करो आप, क्योंकि एट द एंड वो 1.5 डे जो आपको मिलता है बिफोर द एग्जाम, उसमें अगर आपका कंटेंट इफेक्टिव रिवीजन अगर हो गया तो सर नेक्स्ट लेवल का आपका काम होने वाला है बेटा, ओके। पर वो इफेक्टिव रिवीजन तभी हो पाएगा जब आपके पास कंटेंट जो होगा वो बिल्कुल प्रीमियम होगा बेटा, क्लियर। तो सर उसके लिए क्वेश्चंस जितने भी सब्जेक्ट में आपको मिलते हैं बच्चों, उनमें वो क्वेश्चन आप सेलेक्ट करते जाओ साथ साथ में, बाद में नहीं मिलेगा टाइम, आपको बता रहा हूं मैं, क्लियर। अभी ही जब आप क्वेश्चन करते हो जो आपको लगता है बहुत इजी है, इसमें मेरे को याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार में सोल्व हो रहा है, क्लियर, तो उसको आप कट कर सकते हो, कट मतलब उसको बाद में वापस रेफर करने की जरूरत नहीं है, सो दैट आपको टाइम बचे लास्ट में रिवीजन में, ओके। सर एक बात और, अभी जितना आप टाइम दे सकते हो हर सब्जेक्ट को, उतना बाद में नहीं दे पाएंगे, क्लियर, ये भी फैक्ट है। आप अगर सोचते होंगे ना कि बाद में पढ़ लेंगे, तो बाद में तो और कम टाइम मिलेगा सर आपको, ओके। अच्छा आपकी लाइफ में भी जी चुका हूं ना बेटा यार, अरे क्लियर, इसलिए बता रहा हूं मैं। और सर मैं तो इतने सारे स्टूडेंट्स को हर साल देखता हूं बच्चा, ओके बेटा, प्लीज सर। आइए सरकार, हम शुरू करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 37 आपके लिए होमवर्क था, सेम क्वेश्चन था बेटा वो वाला। आइए 38, केनविन लिमिटेड, a registered supplier is engaged in manufacture of tanks, होता ना फाइटर टैंक बेटा, उसकी बात नहीं कर बेटा, है ना, पानी की टैंक बेटा। द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द जीएसटी पेड on the purchases made or input services availed by it during the month of January 18 बेटा। ओ भाई, purchase of machinery where debit note is issued, भाई आपने मशीन परचेज किया, उसने डेबिट नोट इश्यू किया, ये जीएसटी पे किया बेटा। आप मुझे बताओ डेबिट नोट के बेस पे क्रेडिट मिलता है नहीं मिलता बेटा? बिल्कुल मिलता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, आईटीसी मिलेगा। इनपुट्स परचेज्ड, इनपुट्स परचेज्ड was directly delivered to Mr. Joy, a job worker and a registered supplier। ओ भाई सर अपन ने गुड्स परचेज किया पर डिलीवर कहीं और हुआ बेटा, चलेगा क्या बेटा? तो थर्ड पर्सन को हमारे बिहाफ पे रिसीव हो गया मतलब हमको रिसीव हो गया, हमको रिसीव हो गया मतलब हमको आईटीसी मिल जाएगा। कंप्यूटर परचेज्ड, हाँ बिल टू शिफ्ट बेटा, वेरी गुड, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, वेरी गुड सर। सर अरे इसको नहीं उसको बेटा, सर हाँ, कंप्यूटर परचेज्ड, depreciation was claimed on the said income tax, said GST portion under the income tax act। भाई जीएसटी वाले पोर्शन पे डेप्रिसिएशन लिया, क्या मिलेगा? क्रेडिट क्या बेटा? मशीन की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। जीएसटी पोर्शन का अगर आपने डेप्रिसिएशन लिया तो क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा, हाँ है ना भाई। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स विद इन द कंपनी प्रीमाइसेस बच्चा। अरे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रिसीव हुई है फॉर कंस्ट्रक्शन, क्रेडिट मिलता है क्या बेटा? भले बिजनेस में काम आए, वी डोंट केयर, सर क्रेडिट नहीं मिलता बच्चा, हाँ है ना भाई। डन। Determine the amount of ITC available to Messrs. Kenvin Limited for the month of January by giving brief explanation blah 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 blah। Okay, चलिए सरकार, हो गया काम, गुड।
सर क्वेश्चन पढ़ते आंसर आ रहा ना बेटा, तो मैं आपको कह रहा हूं जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया बेटा, इसमें एक भी पॉइंट आप अटके नहीं होंगे बेटा, कट कर देना इसको बेटा, समझ लो मेरी बात आप बच्चों, वरना एट दी एंड इतने क्वेश्चन, सर अल्टीमेटली बुक तो पूरी है ना बेटा आपके पास जा रही है, हाँ है ना, ये पूरी बुक क्या आपको लगता है एग्जाम दिन आप कर लोगे सर, प्लीज सर, है ना सर, पर आपका एक बार प्रैक्टिस करना जरूरी बेटा, फ्रेंड ने कट कर दिया और आपने भी कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा बच्चे, क्लियर, हो सकता है फ्रेंड को कौन सा बहुत अच्छे से आता हो, आपको कम आता हो बेटा, है ना भाई, हो सकता है उसके लिए कोई क्वेश्चन टफ हो, आपके लिए इजी हो बच्चों, सो आपको जो पॉइंट लगे बहुत इजी उसको कट करते जाओ, क्योंकि एट द एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन अगर हुए तो आप सारे कर पाएंगे, अगर सेलेक्ट नहीं किए तो उस दिन सर राम श्याम ए बी सी डी जहां हाथ लगाओ, है ना, ये क्वेश्चन करते जाओ बच्चों, क्लियर, उसमें क्या होगा कुछ पॉइंट मिस होने के चांस होंगे आपके बेटा, क्लियर, अभी सेलेक्ट करते जाओ बच्चा, आइए 39, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है ना सर, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी दे रखी बेटा, और अमाउंट इन रुपीज ओपनिंग आईटीसी एज पर द क्रेडिट लेजर बेटा, हाँ है ना भाई, सर क्रेडिट बैलेंस दे रखा आईटीसी का, ओ भाई सर आईजीएसटी का लायबिलिटी है 24,000, आईजीएसटी का आईटीसी कितना बेटा 37,000, क्या करेंगे सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी यूज करेंगे किसके लिए, आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए बेटा, कितना 24,000 काम आ जाएगा किसमें, आईजीएसटी की लायबिलिटी में, कितना बच गया बेटा 13,000, 13,000, सर आप चाहे तो सी में यूज करें, आप चाहे तो एस में यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर, अगर 13 पूरा यहां भी यूज कर लिया आपने अगर, क्योंकि यहां बैलेंस 1,000 है बेटा, तो 14,000 यहां काम आ गया बच्चा, बचा कितना 1,000 आपको एसजीएसटी पे करना पड़ेगा और 2,000 आपको सीजीएसटी पे करना पड़ेगा बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर, अल्टीमेटली 3,000 आउटफ्लो होने वाला है बेटा, क्लियर, अब भले वो कॉम्बिनेशन कुछ बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे क्लियर है क्या, ठीक सर, नवंबर 18 देखो 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम, ओके, कोई मतलब नहीं है, आप चाहे तो कट कर सकते बेटा इसको, सर 40 मिस्टर नहीं मिस्टर नहीं है बेटा, मिसर्स है या मिस है, जिमी 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 मिस जिमी wants to adjust input tax credit for payment of interest, penalty and payment of tax under reverse charge, explain whether she can do so, ओ भाई क्या आईटीसी यूज करके आप आपका इंटरेस्ट पे कर सकते हो क्या, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, याद है क्या बेटा आपको, मल्टीपल टैक्सेशन नहीं हो, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो, इसके लिए बच्चा, क्लियर, सर टैक्स को पे करने में ही आईटीसी काम आता है बच्चा, यस या नो, आपकी पेनल्टी की लायबिलिटी है, आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी है, सर उसको पे करने में कभी भी आईटीसी काम नहीं आता, एक और बात बच्चा, रिवर्स चार्ज में वैसे मैं लिखवाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं आपको बेटा, पर यही बताता हूं आपको बच्चा, सर मान लो आपने कोई ऐसा इनवर्ट सप्लाई लिया जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद लायबल है टैक्स पे करने के लिए बेटा, अब रेसिपिएंट जब वो टैक्स पे करेगा, मतलब एक तरह से 100 रुपए का आपने परचेज किया, 10 रुपए टैक्स पे करना है बेटा, 10 रुपए याद है बेटा आपको, 10 का क्रेडिट क्यों मिला बेटा, अब वो 10 जो पे करना है वो सप्लायर को पे नहीं करना, डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना बेटा रिवर्स चार्ज में, अब सर वो जो 10 गवर्नमेंट को पे करना है वो आपका इनवर्ट सप्लाई है कि आउटवर्ड सप्लाई बेटा, भाई मैंने 100 रुपए का परचेज आपसे किया बेटा, हूं करो सर, उस 100 पे 10 की लायबिलिटी बेटा मेरी, क्लियर, अब सर नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, इस 100 पे जो 10 होता है बेटा पूरा 110 में देता हूं किसको, सप्लायर को बेटा, क्लियर, यहाँ पे रिवर्स चार्ज है तो मैं सप्लायर को कितना दूंगा बेटा 100 और 10 डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करूंगा बेटा मैं, अब जो 10 में गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं ये मेरे परचेज पे टैक्स पे कर रहा हूं या मेरी सेल पे टैक्स पे कर रहा हूं, यार मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं, इसका मतलब मेरा आउटवर्ड सप्लाई है क्या, ये है तो मेरा इनवर्ट सप्लाई ना यार, और आप मुझे बताओ इनवर्ट सप्लाई पे तो टैक्स पे करना पड़ता है ना यार, क्लियर, और टैक्स पे करके उसका क्रेडिट आप ले सकते हो बच्चों, यस नो, मान लो 10 रुपए पे करते हो मेरे पास 3 रुपए का आईटीसी पड़ा दूसरा कोई बेटा, क्या वो 10 को पे करने के लिए मैं 3 का क्रेडिट ले सकता हूँ क्या बच्चा, सर आपको पता है आउटपुट लायबिलिटी को पे करने के लिए इनपुट का क्रेडिट मिलता है बेटा, हाँ है ना भाई, किसका लायबिलिटी पे करने के लिए, क्लियर, तो 14 का लायबिलिटी अगर आता है तो 10 का क्रेडिट मिलता है बेटा, क्या बोला मालिक, 14 का लायबिलिटी आता है तो 10 का क्रेडिट मिलता है, पर सर आप मुझे बताओ 10 की लायबिलिटी को पे करने के लिए क्या क्रेडिट मिलेगा बेटा आपको, क्या सर 10 का क्रेडिट मिलता है पर 10 को पे करने के लिए क्रेडिट मिलता है क्या बेटा, क्लियर, समझे में क्या कहना चाह रहा हूं बेटा आपको, ये
क्लियर, डन। मैं रिवर्स चार्ज पढ़ाऊंगा तो आपको इसको विद एग्जांपल समझाऊंगा बेटा। मैं यहां पॉइंट आया था इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर आपकी लायबिलिटी है, क्या है सर, तो वो तो आपके इनवर्ड सप्लाई पे ना यार, या आपके आउटवर्ड सप्लाई पे, मुझे बताओ आप। अरे 14 का लायबिलिटी पे करने के लिए 10 का क्रेडिट मिलता है बेटा, हाँ है ना सर। 10 का पे करने के लिए क्या 3 का क्रेडिट मिलता है क्या? नहीं, कारण क्या है, वो आपका इनवर्ड सप्लाई। चलो मान लो रिवर्स चार्ज नहीं होता सर, क्या बोला सर, रिवर्स चार्ज नहीं होता, तो मुझे सप्लायर को कितना पे करना पड़ता बेटा? 110 बेटा। क्या उस टाइम पे मैं ये बोल सकता था क्या कि 3 का मेरे पास क्रेडिट पड़ा है, एक काम कर 3 रुपए तो तू ये क्रेडिट रख, बाकी 107 में तेरे को दे रहा हूं बेटा? क्या बोल सकते थे क्या उस टाइम पे? तो यहाँ पे उसको पे नहीं करना, डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना, क्या फर्क पड़ता है बच्चा, है ना? है तो आपका इनवर्ड सप्लाई बचा ये। इसीलिए सर आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी को पे करने के लिए आईटीसी काम आता है, पर इनपुट टैक्स की लायबिलिटी को पे करने के लिए कभी भी आईटीसी काम नहीं आता है। दैट्स व्हाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जब भी आपकी लायबिलिटी आती है तो जो आरसीएम की लायबिलिटी है, क्या बोला सर, दैट हैज टू बी पेड इन कैश ओनली, दैट हैज टू बी पेड इन कैश ओनली। क्लियर, उसको पे करने के लिए कभी भी आईटीसी काम नहीं आता। तो सेम वे सर, पॉइंट समझ में आपको मेरा ये, तो सर इसके अंदर आंसर क्या हो गया, आईटीसी का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो, पर टैक्स को पे करने में ले सकते हो बेटा, वो भी आउटपुट टैक्स को पे करने में ले सकते हो बच्चा, हाँ है ना बेटा? क्लियर, इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे करना की लायबिलिटी आती है उस पे उसको पे करने के लिए कभी भी आईटीसी काम नहीं आएगा, हाँ है ना मालिक? सेम वे इंटरेस्ट और पेनल्टी की लायबिलिटी को पे करने के लिए कभी भी आईटीसी काम नहीं आता। भारत माता की जय। आई होप बात समझ में आ रही है मेरी आपको ये। क्लियर, देख लीजिए बेटा, द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न of a registered person shall be credited to electronic credit ledger which may be used for making any payment towards output tax only बेटा। और output tax का मतलब क्या होता है बेटा? output tax inter alia excludes tax payable under reverse charge basis बच्चा, क्योंकि वो outward supply है ही नहीं बेटा आपका, तो inward supply था ना बेटा यार। तो clear, thus Miss Jimmy cannot adjust the input tax credit for payment of interest penalty and as also for payment of tax under reverse charge। इनके लिए वो कभी भी आईटीसी यूज नहीं कर सकती बेटा, हाँ है ना भाई? 41 इनसाइट लिमिटेड मिला क्या? ठीक है, रिपीट ये सर, कोई खास बात नहीं है सर। वेस्ट बंगाल में ऑपरेट करता है बेटा सर, इसका आउटपुट टैक्स पेबल इतना है और आईटीसी इतना है बेटा। ओ भाई, सी का लायबिलिटी, एस का लायबिलिटी, आई का लायबिलिटी दे रखा है बेटा। क्लियर, सी एस और आई का आईटीसी दे रखा है बच्चों, हाँ है ना भाई? रिपीट ये क्वेश्चन बेटा, कोई खास बात नहीं, इसको कट कर सकते हो बेटा आप लोग चाहे तो, ठीक है? आप चाहे तो इसको कट कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं सर। एक और मैंने क्या कट कराया ऊपर आपको, 39 भी कट कराया बेटा, ठीक है? क्लियर, अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 42 हिमांशु, नाम सुना आपने बेटा? चलिए, तो एक काम करो, क्या अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, दिस इज अ गुड क्वेश्चन सर। मैं यहां सोल्व करता हूं बच्चा, अरे ठीक है, आप देखना, आप बुक से पढ़ना और मेरे साथ साथ आप भी इन्वॉल्व होकर बात करना कि यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होना चाहिए बेटा, ठीक है सर? मिस्टर हिमांशु, एक मिनट। ओके बच्चों, सर मिस्टर हिमांशु और रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ केमिकल्स पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, नॉर्मल टैक्स पे करा बेटा, नॉर्मल आईटीसी इसको मिलेगा। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन बेटा, मतलब कोई एग्जम्पशन वगैरह इसका नहीं है। थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन मतलब 20 लाख का लिमिट होता है ना बेटा, वहां तक रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती बेटा, ऐसा कोई एग्जम्पशन इसके पास नहीं है, नॉर्मल टैक्स पे कर रहा है, ही इज रजिस्टर्ड बेटा। ही हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाईज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2018 बेटा। सितंबर 18 में उसने फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई किया बेटा, क्या है उसका? इंट्रास्टेट सप्लाई दे रखा है, इंटरस्टेट सप्लाई दे रखा है बेटा, हाँ है ना सर? ही हैज आल्सो मेड द फॉलोइंग इनवर्ड सप्लाई बेटा। अब एक काम करते बेटा, एक बार लास्ट में जाके देखते हैं कि आखिर जीवन में चाहिए क्या इसको बेटा। कंप्यूट द नेट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी पेबल इन कैश बाय मिस्टर हिमांशु फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। नोट देखिए बेटा, rate of CGST, SGST and IGST to be 9, 9, 18% respectively, both inward and outward supplies given above are exclusive taxes wherever applicable, and all the conditions necessary for availing the ITC have been fulfilled except mentioned above. Okay, ये आपने शायद ये कंडीशन इतनी बार पढ़ ली होगी सारी बेटा,
अब तो देखते लगता होगा हाँ वही होगी, हाँ है ना भाई। पर फिर भी स्टिल मेरी रिक्वेस्ट क्या है सबसे बच्चों, सर इनको मैं रोज पढ़ता हूँ बेटा, हर क्वेश्चन पढ़ता हूँ बेटा। क्लियर? कभी मान लो गलती से आपने ध्यान नहीं दिया और यहाँ इंक्लूसिव लिखा हो गया तो बेटा, हाँ है ना, तो सारे फिगर्स अगर इंक्लूसिव टेक्स्ट हो गए तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी बच्चा। इसलिए देखो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ बेटा, मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि आपकी वो हैबिट बन जाए बेटा। और मैं चाहता हूँ कि सर उनको आप इतना स्पीड से देखें कि मिस भी नहीं हो और आपका काम भी हो जाए बेटा। क्लियर? ठीक सर, और टाइम भी वेस्ट नहीं हो बच्चा। ओके, तो एक काम करें क्या, नेट टैक्स पेबल है बेटा इसका, अरे नेट टैक्स पेबल निकाला ना सर इसको तो, ठीक सर। तो एक काम करें क्या, आईटीसी कैलकुलेशन पहले कर ले क्या बच्चा यार, चलो तो मैं इधर से ये रहा क्वेश्चन नंबर क्या बेटा ये, चलिए हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत बहुत एक्सीलेंट बेटा, माहौल जबरदस्त, कुछ भी बेटा। सर चलिए जल्दी से, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी बेटा। ओ भाई सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, आईटीसी कैलकुलेट करें बेटा, क्या कर रहे हैं बेटा, ओपनिंग बैलेंस दे रखा क्या, जल्दी बताओ। अच्छा सीक्वेंस क्या रखूं मैं, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी बच्चा। अच्छा एक गलती होने के चांस पता है क्या हो सकता है बेटा, ओ भाई इधर इधर, गलती होने के चांस ये हो सकता है आपसे कि आपने मान लो गलती से आई जीएसटी लिख दिया मान लो पहले, और फिर सी और एस लिखा बेटा, और यहाँ ओपनिंग बैलेंस में पहले क्या दे रखा बेटा, सी जीएसटी, मतलब आपने फिगर के आगे पीछे लिख दिए, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान रखिएगा बच्चा आप लोग। ओके ठीक, तो मैं बताया क्या करता हूँ, आपको सजेस्ट ही करता हूँ एग्जाम में जब भी ये आप लिखेंगे सीक्वेंस में, तो उस सीक्वेंस में लिखिए जिस सीक्वेंस में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बेटा आपको, जिस सीक्वेंस में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है उसी सीक्वेंस में लिखो, तो गलती होने के चांस रहे ही नहीं बेटा। जितना एरर फ्री काम करोगे उतना परफेक्शन से आंसर आने वाला है। आइए मालिक, ओपनिंग बैलेंस बोलिए जल्दी से, 95,000, नेक्स्ट 60, 50, ओके सर चलिए। अच्छा ही हैज आल्सो मेड द फॉलोइंग इनवर्स सप्लाई बेटा, इनवर्स सप्लाई क्या किया इसने बेटा, क्या क्या, इंट्रास्टेड परचेज किया फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर बेटा 14 लाख का, अरे भाई इंट्रास्टेड परचेज बेटा 14 लाख इंटू 9% बेटा कितना होता है, सी और एस या आईजीएसटी, सी एस या आईजीएसटी, सी एंड एस बेटा, हाँ है ना भाई। चलिए सर इंट्रास्टेड परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर बेटा, एक मिनट, केवल इस लाइन की वजह से ये क्वेश्चन कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके बेटा, रिपीट तो है और क्या है रहे, हाँ है ना, केवल इस लाइन की वजह से क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपको। सर सर मान लो, क्या नाम मालिक, अद्वित, अद्वित भाई जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ए भाई इसका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं किया हुआ बेटा, या मान लो 5-6 लोग और है बेटा जो अनरजिस्टर्ड जीएसटी में है, और उनसे मैंने इनवर्स सप्लाई लिया, आप मुझे बताओ अनरजिस्टर्ड पर्सन से, मैं हूं जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन, मैंने अगर आपसे कुछ परचेज किया है तो क्या, पहली बात तो ये आपको जीएसटी पे करना है क्या, सबकी आवाज नहीं आ रही थी सर, क्यों नहीं करना है, जब आप रजिस्टर्ड नहीं हो, क्लियर, इधर ध्यान सर, आप चार्जिंग सेक्शन में ही कवर नहीं हो रहे हो, चार्जिंग सेक्शन याद है बेटा, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 बेटा, जीएसटी shall be levied and it shall be payable by a taxable person, you are not taxable person at all, आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो मतलब आप पे टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है। तो सर जैसे सिंपल सी बात है ना यार, नीचे कोई स्टेशनरी शॉप से, स्टेशनरी शॉप से यशवंत मंगल ने मान लो कोई पेन परचेज किया बेटा, मान लो वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या वो टैक्स लगाएगा बिल पे बेटा, कभी नहीं। अच्छा अब सेकंड बात आती है क्या बेटा, अगर मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन से नॉर्मल कोई गुड्स परचेज किया है, क्लियर, तो क्या उस पर रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ता है क्या, सर आपने क्या रिवर्स चार्ज पढ़ लिया है क्या बच्चा अब तक, नहीं सर रिवर्स चार्ज अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं, पर बताता हूं ऐसा कोई रिवर्स चार्ज नहीं होता बेटा, क्लियर, समझे मेरी बात, वो केवल बिल्डर के केस में एप्लीकेबल याद है बेटा, अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन ने परचेज किया है बेटा, वो केवल किसके केस में एप्लीकेबल है, बिल्डर के केस में याद है मालिक, यस, और के तो एप्लीकेबल नहीं बेटा, बताया था ना मैंने आपको, क्लियर, समझे, तो ये बिल्डर वाला केस तो है नहीं बच्चा, इसलिए अनरजिस्टर्ड लोगों से अगर मैंने परचेज किया है, भले में जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्लियर।
कितने का 2 लाख का था बेटा ये, डैश डैश डैश, नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि जा रहा है रे यार? नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है टाइम पास चल रहा है बेटा। पक्का ना भाई? पक्का, ठीक। इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर बेटा, 4 लाख का आपने इंटर स्टेट परचेज किया रजिस्टर्ड पर्सन से बेटा, 18% टैक्स पे क्या होगा बच्चा आपने? 72,000 बेटा, वेरी गुड। चलिए ओपनिंग बैलेंस हमने ऑलरेडी लिख दिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या दे रखा पढ़िए बेटा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ही परचेज अ कार। एक मिनट, क्या परचेज किया इसने? कार। कार देखते ही क्या दिमाग में आ रहा है बेटा? ब्लॉक क्रेडिट आ रहा है क्या बेटा? ठीक, पर पूरा पढ़ो, पूरा, इतना सा पढ़ने से हो सकता है गड़बड़ हो जाए बेटा। ही परचेज अ कार इंट्रास्टेट सप्लाई यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस एट अ प्राइस ऑफ ₹672 इंक्लूडिंग जीएसटी, CGST 36 and SGST 36,000. On 15 September, he capitalized the full value including GST in the books on the same date to claim depreciation बेटा। मेरी बात सुनना, he claimed the full depreciation, ये वो कोई काम की बात नहीं है, होशियारी दिमाग खराब करना ही मत। कार है ना सर, बात खत्म। और सर इसका ऑप्शन क्या था बेटा? कैपिटलाइज करने का ऑप्शन ही था, और कोई ऑप्शन था भी नहीं बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात? वैसे भी क्रेडिट नहीं मिलता सर, ये हो गया पॉइंट। आइए सर, आउट ऑफ इंटरस्टेट परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर रिसीव्ड ऑन 3rd October ड्यू टू रोड ट्रैफिक जैम्स। हमको कैलकुलेट करना है कौन से मंथ का? सितंबर मंथ का कैलकुलेशन। तो सर सावधानी, दुर्घटना घटती बेटा। सर यहां जो 4 लाख का आपने परचेज किया था इंटरस्टेट, क्लियर, उसमें से 1 लाख का गुड्स कब आया बेटा आपको? अक्टूबर में। तो क्रेडिट भी कब मिलेगा बेटा उसका? अक्टूबर में। तो इस महीने की कैलकुलेशन कर रहे बेटा अभी तो? अरे हाँ है ना भाई, सितंबर मंथ की कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे क्रेडिट कितना मिलेगा बच्चा? अभी 3 लाख, है ना? चलो ऐसे लिखते तो आपको ध्यान रहेगा। 3 लाख इंटू 18% कितना होता बच्चे? 54,000। ओके मालिक, ठीक। अच्छा नीचे वाली इन्फॉर्मेशन कोई खास है नहीं, हमने पढ़ ली बेटा वैसे भी। तो सर बताइए टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी कितना? अच्छा एक मिनट सुन रहे ए भाई, टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी आ जाएगा? अरे आ जाएगा। फिर आपके आउटपुट सप्लाई दे रखा बेटा, इंटरस्टेट की लायबिलिटी इतनी है। अरे इंटरस्टेट सप्लाई दे रखा ना बच्चा क्वेश्चन ने, और इंटरस्टेट सप्लाई दे रखा है, उससे आपकी लायबिलिटी आ जाएगी बच्चा, CGST SGST IGST लायबिलिटी आ जाएगी। CGST SGST IGST का ITC पड़ा है बेटा आपके पास, आप यूज कर लेंगे बच्चा। अभी तो आगे बढ़े अभी हम। चलिए सर आओ। सर आप समझना बच्चों, मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन पक्का ऑन एन एवरेज सर बहुत सिंपल बनता ही है। अच्छा एक बात तो ध्यान रखना, सिंपल उनके लिए होता है जिनको आता है। मैं आपको एक बात पहले कहा था, मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। सर टफ कुछ भी नहीं है। टफ पता है क्या होता है? जो नहीं आता है। सिंपल, क्लियर। टफ क्या है? जो नहीं आता है। बाकी टफ कुछ भी नहीं है बच्चों। ओके सो ध्यान रखना बेटा, एक भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा मेरी गारंटी सर आपसे। पर मैं क्या चाहता हूं बेटा, आपका हाथ जम जाए बेटा। क्लियर, मतलब आप क्वेश्चन देखो, और सर पता है क्या होता है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं ना सर, तो मालिक आपको आंसर दिल और दिमाग में आ रहा है, पर लिखना है कैसे है, कैसे शुरू कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, वो समझ नहीं आएगा बच्चों। इसलिए मैं कहता हूं आपको क्या, यहाँ हम प्रैक्टिस करें, उसको इन्वॉल्व करके प्रैक्टिस करिए। इन सेकंड थिंग, आपको जो मैंने होमवर्क दिया है आप आपके एंड पे करिए बच्चा, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि बहुत इजी है, कोई ऐसा कोई खास बात नहीं, उसको कट करते जाइए बेटा आप। अच्छा अगर मान लो किसी क्वेश्चन को नया पॉइंट मिलता है बेटा आपको, ध्यान दो, ये बातें बहुत कम आएगी बेटा लाइफ में। सर अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई नया पॉइंट मिलता है, जैसे इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट मिला बेटा, अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया बेटा, कोई टफ नहीं था बेटा, पर नया पॉइंट था ना आपके लिए, उस पॉइंट को मार्क कर लो बेटा केवल आप। तो क्या होगा, जब आप रिवीजन करोगे तब केवल वो पॉइंट देखना रहा बेटा आपको, बाकी सब पॉइंट तो सेम ही थे बेटा आपके। क्लियर, ये स्मार्ट स्टडी होती है सर। आपने लाइफ में सुना होगा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। कंफर्म, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, बट हार्ड वर्क डन विद द स्मार्टनेस विल गिव यू द डिग्री चार्टर्ड अकाउंटेंसी बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात? हार्ड वर्क तो सर सब करते हैं, कौन होगा जो अपना जीवन बचाने के लिए हार्ड वर्क नहीं करेगा बेटा? आप बताओ सर, समझिए मेरी बात आप ध्यान से, इस बात को सुनना मैं जो कह रहा हूं बेटा ध्यान से। सर आप मुझे बताओ, सर सीए फ्रेटर्निटी में जो बच्चा सीए कर रहा है, कोई रिजर्वेशन तो है नहीं सर इसके अंदर? कोई रिजर्वेशन है कि सर इस कास्ट को ऐसा रिजर्वेशन मिलेगा, इसको ऐसा मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है सर यहाँ पे तो। क्लियर, जो मेहनत करेगा पास होगा, बात खत्म बच्चा।
ठीक है। अब सर आप मुझे बताओ, जो सीए कोर्स ज्वाइन कर रहा है, एक बच्चा किस्मत के भरोसे नहीं आता बेटा। क्लियर, हर एक बच्चा मेहनत करता है बेटा। आप बात की गहराई को समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूं बेटा, फिर भी अगर मान लो इंटरमीडिएट का रिजल्ट ऑन एन एवरेज बात करें 20% था, अगर हाईएस्ट बात करें तो कितना 20, तो क्या 80% बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी होगी सर? बात को समझना बच्चों, क्या 80% बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी होगी सर? 100% करी होगी सर। क्या उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया होगा? 100% किया होगा सर। फिर तो कुछ गलतियां प्लानिंग में हो जाती बच्चा, कुछ तो गलती होती होगी ना यार, और कुछ तो वो 20% कुछ एक्स्ट्रा करते होंगे। समझे मेरी बात? अच्छा, तो सर वो एक्स्ट्रा क्या होता है? वो स्मार्टनेस ही होती है बेटा। हार्डवर्क तो सब करते हैं बेटा। हाँ, ऐसे 5-10% लोग होते हैं जो हार्डवर्क नहीं कर पाते, उसका कारण कुछ तो जीवन में उनको कुछ करना नहीं होता बेटा। और सेकंड सर, कुछ हालात कुछ लोगों के ऐसे हो जाते हैं कि वो नहीं कर पाते किसी कारण से, फैमिली इश्यूज या कुछ भी हो गए बेटा। अदरवाइज 90% बच्चे तो सीरियस होकर एग्जाम देते हैं बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर। पर 90 में से ध्यान देना बेटा, सारे लोग पास नहीं हो पाते। जो लोग पास हो पाते हैं उनकी क्वालिटी क्या है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बेटा। क्लियर? समझे? देखो, पास फेल भगवान के हाथ में सर, नो डाउट, पर मेहनत करना हमारे हाथ में। पर मेहनत केवल मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है सर। क्लियर? मेहनत इन राइट डायरेक्शन विद स्मार्टनेस इज रिक्वायर्ड बेटा। ओके, चलिए मालिक। सर और आज तो अभी तो सर टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है बेटा यार। सर आप जब तक सीए बनेंगे ना, तब तक सर एआई इतना फास्ट हो चुका होगा सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना सर सुपीरियर पावरफुल हो जाएगा सर, कि नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग वगैरह काम तो खत्म हो जाएगा सर। जिसका दिमाग फास्ट दौड़ेगा सर। क्लियर? और जो सर बहुत ही इमोशनली चीजों को समझ पाएगा सर, कॉन्सेप्चुअली सर, वो ही आगे बढ़ पाएगा। मैं बता रहा हूं सर आपको। क्लियर? आपको क्या लगता है अकाउंटिंग एंट्रीज एआई नहीं कर सकता है? सब कर लेगा सर वो। जब तक आप सीए बनेंगे, मैं लिख के ले लो सर, आप रिटर्न फाइलिंग वाले काम, अकाउंटिंग वाले काम सर काफी हद तक टेक्नोलॉजी बेस हो जाएंगे सर। तो आप लोगों में स्मार्टनेस होनी चाहिए सर, आपका दिमाग सर कॉन्सेप्ट के साथ चलना चाहिए बेटा। हाँ है ना? तो आप डेवलप कर पाएंगे कुछ नई चीज बेटा। देखो, सॉफ्टवेयर को तो जो बताया है वही कर पाएगा ना यार। पर अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप चीजों के अंदर उतर के उसको बहुत अच्छे से समझ के फिर उसको एक इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो बच्चा और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो स्मार्टली बच्चों। इसलिए मैं कहता हूं कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, जीवन में हमेशा काम आएगा आपके बेटा, लाइफ टाइम कह रहा मैं आपको बेटा। ओके, चलिए सरकार, आइए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं हम। सर क्वेश्चन नंबर 43। सर क्वेश्चंस जो रिपीटेड मिले आपको प्लीज कट करते जाना। आप देख लीजिए आईटीसी चैप्टर के अंदर ही कितने क्वेश्चन है सर अपने, कितने हैं बेटा? 63 क्वेश्चन तो इसमें है, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? तो सर अगर ये क्वेश्चन आपको मैं बोल दूं लास्ट डे करने, आप सोच देखना बेटा हो पाएंगे क्या आपसे सर? क्लियर? इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको बच्चा, पर छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है बेटा अपने को, ठीक है? इसलिए जो क्वेश्चन में आपको लगता है नया पॉइंट उसको मार्क कर लेना, बाकी कट कर देना बेटा। आइए सर 43, मेसर्स ग्रे। मेसर्स ग्रे, a registered taxable person under regular scheme provides the following information. मिला बेटा? अरे मिला क्या? इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड बाय ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। भाइयों एक बार यहां लास्ट में आके देखिए कि आखिर जीवन में इसको करना क्या है बेटा। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, रेट ऑफ जीएसटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज इज एक्सेप्ट आइटम नंबर 2 अबव इज 18% बेटा। मतलब सर एक्सेप्ट 2 मतलब 2 वाले पॉइंट के अंदर रेट ऑफ टैक्स कुछ और होगा बेटा, बाकी सारे केस में 18% टैक्स है। आईजीएसटी का इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% ईच। All figures mentioned above are exclusive of taxes. All the conditions necessary for availing ITC have been fulfilled except specifically given. अगर कोई स्पेसिफिक दे रखा है कि ये कंडीशन पूरी नहीं तो बात अलग है बेटा, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल्ड है। एंड Mrs. Gray is not eligible for any threshold exemption. बहुत अच्छा बेटा, क्लियर। कंप्यूट द मिनिमम, क्या बोला बेटा? कंप्यूट द मिनिमम नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय मेसर्स ग्रे। हाँ है ना भाई? अरे यस नो, कितने मार्क का बेटा? कितने मार्क का है? 8 मार्क्स का बच्चों। हाँ है ना भाई? अप्रैल मंथ की लाइब्रेरी निकालनी, कौन से महीने की बेटा? अप्रैल मंथ की बच्चों, ठीक है? तो सर एक काम करें, मैं उधर अपना स्क्रीन खोलूं बेटा, सोल्व करें हम बेटा बात करके। क्वेश्चन नंबर 43। चलिए सबसे पहले आईटीसी देख लीजिए बेटा आपने। चलो सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ अवेलेबल आईटीसी बेटा।
CSI ओपनिंग बैलेंस बताओ बेटा जल्दी से, ओपनिंग बैलेंस आईटीसी जल्दी से। सर मैं यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी स्पीड बन जाए बेटा, आपकी स्पीड बन जाए बेटा, मेरी स्पीड से कोई मतलब नहीं मेरे को बेटा। क्लियर, समझे? आपकी स्पीड बननी चाहिए, क्वेश्चन देखते क्लिक होना चाहिए बेटा अभी, ठीक है? इतने क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा यहाँ तक। सर CGST, SGST, IGST, बस ये एनर्जी मेंटेन करना सर, माहौल बना दूंगा मैं आपके लिए, माहौल बहुत बढ़िया सर, शानदार। आइए सर, सर अब आपको फर्स्ट बॉक्स में दे रखा है क्या? इंटरस्टेट सप्लाई छोड़ो, इंटरस्टेट सप्लाई अभी छोड़ो सर, फिर सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स ये भी छोड़ो बेटा। क्लियर, मतलब हम पहले इनवर्ट सप्लाई देख रहे हैं बच्चा। सर मेसर्स ग्रे हैज ऑल्सो रिसीव्ड द फॉलोइंग इनवर्ट सप्लाई बेटा, मिला क्या? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स out of which invoice for goods worth rupees 20,000 is missing and no other tax paying document is available। हाँ है ना भाई? सर सुनना बच्चों ध्यान से, अब पॉइंट ये है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इसने फॉलोइंग इनवर्ट सप्लाई लिया कितने का? 70,000 का बच्चा। हाँ है ना भाई? सर ऑल फिगर्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव टैक्सेस बच्चा, तो 70,000 पे इसने जीएसटी पे किया, पर इंटर स्टेट सप्लाई में से 20,000 का एक इनवॉइस था जो इसको मिसिंग है, क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा उसका। हाँ है ना भाई? बाकी मिलेगा क्या? मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों? ठीक है, ठीक है। तो सर 50,000 इंटू 18% बच्चा, हाँ IGST 9,000 बच्चा, गुड। सरकार फिर रिपेयरिंग, अच्छा इसका नोट लिख आएंगे, वर्किंग नोट बेटा आप लोग क्या लिख आएंगे? सिंस इनवॉइस इज मिसिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवर्ट सप्लाई वर्थ रुपीज 20,000 सो ITC विल नॉट बी अवेलेबल। हाँ है ना? ये आप लिख सकते हो ना बच्चे यार? आपको मैं जो समझा रहा था पहले सर, एक क्वेश्चन करने से पहले कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते बेटा, समझ में आ रहा है कैसे बनते क्वेश्चन? ठीक। रिपेयर्स ऑफ बस विद सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 20 पैसेंजर्स यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट इट्स एम्प्लॉइज फ्रॉम द रेजिडेंस बीइंग इंटरस्टेट सप्लाई बेटा। सर पहली बात तो ऐसे मोटर व्हीकल का क्रेडिट मिलता है, पहली बात तो मोटर व्हीकल ये एलिजिबल है क्या क्रेडिट के लिए बेटा? मोटर व्हीकल एलिजिबल होगा तो उसके रिपेयरिंग सर्विस का क्रेडिट मिलेगा बेटा। मोटर व्हीकल अगर एलिजिबल है तो उसके रिपेयरिंग एक्सपेंस का क्रेडिट मिलेगा, वरना उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये मोटर व्हीकल मोर देन 13 पैसेंजर वाली बेटा, क्रेडिट मिलेगा बच्चा, तो रिपेयरिंग का क्रेडिट भी मिलता है। बोले सर कितना है बेटा? 50,000 इंटू 9%, 9% बेटा, 9 क्यों लिखा मैंने? इंट्रा लिखा है बेटा इसके अंदर क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? 4500। चलिए सरकार हो गया, अच्छा बस। हाँ ITC बताइए सर, 9500 ये हो गया, 9500 ये हो गया, 49,000 ये हो गया। अच्छा कई बार पता है एग्जाम में गलती ये भी हुई थी बच्चा, कैसे? फ्लोर चल रहा है बेटा, तो ये 5,000 ये 5,000 ये भी 4,000 हो गया बेटा, ऐसा होता है बच्चों। क्लियर? और 49 की जगह आप क्या लिखे आगे बेटा? 13,000 बेटा, खानी वही खत्म हो गई बेटा अपनी तो। क्लियर? 8 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए सावधानी, दुर्घटना घटी, पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बच्चों। ओके ठीक सर। और राइटिंग सर एग्जाम में जो लिखते हो ना बेटा, मतलब ऐसे ही लिखना कि कम से कम आपको समझ में आ जाए बच्चा। क्लियर? और एक बात और सर, मेरे को नहीं लगता, मैं ये पर्सनल मेरा व्यू है बेटा, सबका व्यू अलग अलग होता है, राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलते बेटा। क्लियर? हाँ, जो आपने लिखा है वो सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल डॉक्टर मत बन जाना बेटा आप। क्लियर सर? आइए, ये तो गया ITC बेटा, अभी लाइब्रेरी देख ले बेटा हम। CSI सर, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। अरे 1 लाख का इंटरस्टेट सप्लाई क्या करने का बेटा? 18% कितना होता है? चलिए सेकंड बताइए, सेकंड ध्यान से देखना। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ 500 पैकेट्स ऑफ डिटर्जेंट एट द रेट ऑफ रुपीज 400 ईच along with a plastic bucket worth rupees 100 each with each packet being a mixed supply। ओ भाई, डिटर्जेंट कभी कपड़े धोए बेटा आपने? हाँ है ना भाई? क्लियर? मैं भी कल लेक्चर देने के बाद यही करूंगा बेटा। सर नहीं, अच्छा एक बात बताता हूँ बेटा, मैं इतनी बुरी हालत भी नहीं हुई कि सबके कपड़े धोऊं बेटा, मैं अपने धोता हूँ बेटा। ओके सर, इसलिए मेरे को पूरा दिन नहीं चाहिए, लेक्चर के बाद काम हो जाएगा मेरा बेटा। ओके सर, सुनना, आप मेरी बात समझने गए बच्चा? तो सर लंच के बाद में कपड़े धो देने वाला काम करूंगा बच्चा, सुनना।
हाँ कपड़े लेके आना बेटा यहाँ पे। सर सुनना बात को ध्यान से। हाँ भाई क्या ऑडिट का टेस्ट है बेटा? तो एक दिन कपड़े मत धोना बेटा, और क्या है। सर आइए बेटा। भाइयों आप मुझे बताओ सर, आपके जितने सब्जेक्ट है उनके पेपर बैक टू बैक होंगे कि नहीं होंगे बेटा? फिर पढ़ो भी ध्यान से। सर एक मिनट, अरे डिटर्जेंट के साथ में बाल्टी फ्री। सर आप मुझे बताओ, बाल्टी अलग से सप्लाई होती है बेटा? बाल्टी बोलते ना यार, आप कुछ और बोलते हो। बाटली, मैं बाटली तो सर बातली, बातली क्या क्या बातली। ओके तो सर सर्फ के साथ बातली फ्री। ओके ठीक सर, ओके ओके। सर ओ मालिक, क्या बोल रहा था मैं भी यार। हाँ सर बाटली नहीं, बाटली नहीं, बातली। ओके एक मिनट, मिक्स सप्लाई बेटा ये। अरे एक मिनट, मिक्स सप्लाई बेटा ये। मिक्स सप्लाई के इसमें हाईएस्ट रेट लगेगा बेटा। इसमें हाईएस्ट रेट क्या है बेटा इसका? 28% बचा। तो सर 500 पैकेट, 500 पैकेट, जल्दी मत करना सर, गलती होने के चांस होंगे बेटा। 500 पैकेट कितने का बेटा? 400 रुपए का बचा। सुनो बेटा, अब मुझे पता है कि आपको प्रोविजन सारे आते बेटा, पता है, बस गलती मत करके आ जाना एग्जाम में बेटा। ओके तो सर 400 रुपए में बेचा है और साथ में बाल्टी फ्री वर्थ ₹100 बेटा। ऐसा उसका लिए अलग से 100 रुपए लिए नहीं बेटा इसने। तो 500 इंटू 400 कितना हो गया बच्चा? 2 लाख। अब 2 लाख का जो परचेज है ये इंट्रा है कि इंटर है बेटा? इंट्रा। रेट कितना बेटा? 28%। तो 14 लग जाएगा बच्चा। तो सर 28,000 बचा। चलिए थर्ड पॉइंट क्या बेटा? सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल, 1 मिनट, टू मेसर्स पिनेकल, अ प्राइवेट कोचिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्यूशंस टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th to 12th बीइंग इंटरेस्टेड सप्लाई बेटा। अच्छा वैसे मैं आपको बताता हूं बच्चा, ये पॉइंट जो है ना, ये सर्विस इज टैक्सेबल। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे बच्चों, इधर ध्यान दो। 1 मिनट बेटा, बच्चों सर आप बहुत मेहनत करते हो बेटा, पर गलती नहीं हो जाए बेटा। क्लियर? एक बार वापस वो बकेट वाला पॉइंट पढ़ना बेटा एक बार। अरे 2 मिनट पढ़ो ना, कोई बंदे सही होगा तो सही हो जाएगा, गलत होगा गलत कर लेंगे, वापस सही कर लेंगे बेटा। एक बार पढ़ो तो सही वापस से बेटा। मैं आपको यही समझा रहा हूं कि आपसे कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, गलती नहीं हो जाए एग्जाम में बेटा। पढ़ो लाइन को वापस है। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ 500 पैकेट्स ऑफ डिटर्जेंट ₹8 ईच। मैंने 500 पैकेट बेचे हैं, किस रेट में बेटा? 400 रुपए में बेचे मैंने। यहां तक समझना बेटा? अलोंग विथ अ प्लास्टिक बकेट वर्थ ₹100 ईच। सर along with a plastic bucket worth ₹100 each, with each packet being a mixed supply बेटा। सर वर्थ ₹100 लिखा है, मतलब 100 रुपए की बाल्टी साथ में दी मैंने 400 रुपए के डिटर्जेंट के साथ में बेटा। मैंने कस्टमर से 400 रुपए लिए बेटा, कस्टमर से 400 ही लिया है बेटा। वापस पढ़ो, कोई बात नहीं, कोई बात, 2 बार पढ़ो ना बच्चों। हम क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं बच्चा? इसलिए तो कर रहे हैं यहाँ पे। पढ़ो वापस से बेटा। इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ, अब एक साथ पढ़ना बेटा पूरी लाइन को, ठीक है? तो समझ में आ जाएगा बेटा। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ पैकेट्स, 500 पैकेट्स ऑफ डिटर्जेंट ₹8 ईच अलोंग विद द प्लास्टिक बकेट वर्थ ₹100 ईच विथ ईच पैकेट बेटा। हाँ है ना बेटा? मैंने 400 एट द रेट लिखा ना बेटा, तो कस्टमर से रेट कितनी ली बेटा मैंने? ₹400 पर पैकेट बेटा। साथ में क्या है इसमें? वर्थ ₹100 की बकेट फ्री बेटा। सुनो अब कोई बात नहीं ना बेटा। सर आप कभी भी सर जब आप शॉपिंग करते हो बेटा, आप अपने को प्रैक्टिकल मार्केट में उतार के देखो बेटा। आप शॉपिंग करने गए बच्चा, क्लियर? जैसे कई बार शोरूम वगैरह में, कई सारे मॉल्स में आप देखते होंगे कि सर अगर आपने इतने का शॉपिंग किया तो सर साथ में सर बैग वर्थ ₹1000 का आपको फ्री मिलेगा बेटा। हाँ है ना? आपने अगर 10,000 का शॉपिंग किया तो एक बैग आपको फ्री मिलेगा वर्थ ₹100 बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो ऐसे केस में
10,000 का ही आपको पेमेंट करना है, वो 1000 रुपये तो फ्री में आ रहा है ना बेटा आपके साथ, क्लियर। तो आपका रेट कितना बेटा, 10,000 रुपये बेटा उस परचेज का बच्चा। सेम वे यहाँ पे आपने 400 में डिटर्जेंट परचेज किया, साथ में आपको क्या दी, वर्थ ₹100 की बाल्टी फ्री बेटा, हाँ है ना भाई, ठीक है। अभी समझ में आया बच्चा आपको, ठीक सर, ठीक है बेटा, ठीक। हाँ अभी ऑनलाइन जर्नल की बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल बेटा, दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल। तो सर इंट्रासेट सप्लाई पर 50,000 क्या है बच्चा, 50,000 इंटू 9% ईच बचा, 9 कितना होता है बेटा, सी और एस। अब सुन रहे ए होशियारी, अब यहां पे जो ना पॉइंट नंबर 3, यहां पे आगे के डेश कर लिख दो, रेफर चैप्टर 9, क्या लिखो बेटा, ये ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल वाला पॉइंट जो है ना बेटा, ये चैप्टर 9 में आएगा एक जगह। अगर यही ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स आपने किसी कॉलेज को प्रोवाइड किया होता, किसको प्रोवाइड किया था बेटा, तो उसमें जीएसटी एग्जाम्प्ट है बेटा, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना बेटा, इसलिए टैक्स वाला बच्चा। अब ये क्या, मैंने चैप्टर 9 पढ़ाया नहीं अभी आपको बेटा, ठीक है। अच्छा आपको फर्क क्यों नहीं पड़ा, हाँ तो टैक्स लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, क्लियर। आपको पता ही नहीं ना एग्जाम का कोई पॉइंट था बेटा, ठीक है। वैसे ये एग्जाम नहीं है इसलिए आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आ रही बच्चा आपको भी, ओके ठीक सर। तो सरकार हो गया बस, और कुछ है इस क्वेश्चन में, खत्म। 32,500 and 18,000 is the liability in the C, S और I बेटा, हाँ है ना भाई, नजर इधर सर, बात करो मेरे से आप। सरकार ITCA 95, 95, 49 बच्चा, हाँ है ना भाई। लाइबिलिटी कितना है बेटा, 32,500 और 18,000 बच्चा, हाँ है ना भाई। पहले कौन सा ITC काम आएगा, IGST कितना यूज करेंगे बेटा, सबसे पहले 18,000 यूज करेंगे, किसके लिए, IGST के लिए बेटा, हाँ है ना मालिक। अच्छा ITC था कितना इसका बेटा, 49, 49 में से 18 गया, कितना बच गया बेटा, 31 बच गया बेटा। अब सुन 31 किस में यूज करे, एक मिनट, लायबिलिटी बराबर है क्या बेटा दोनों की, सी और एस की, ITC बराबर है क्या बच्चा, तो अपना फॉर्मूला याद आया, डिवाइड बाय 2 करो, दिमाग खराब करो मत बेटा। कितना आएगा सर, 15,500, यस गुड। ऑनलाइन में जो बच्चे देख रहे समझ में आ रहा बेटा आपको, ओके गुड सरकार, ठीक सर। ये लेस किया बेटा आपने, क्लियर। उसके बाद सी और एस का ITC काम आ जाएगा बच्चा, आ रहा है ना, ठीक है, हो जाएगा काम, डन। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 44, बहुत टफ क्वेश्चन बेटा आपके लिए। डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन विच ITC टेकन शुड कंटेन एटलीस्ट सर्टेन डिटेल्स, व्हाट आर दे बेटा। और भाई आपके बिल पर सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, पर एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन तो क्रेडिट मिल जाएगा बेटा, वो क्या क्या सर। सबसे पहली बात अमाउंट ऑफ टैक्स बेटा आ रहा है, हाँ है ना भाई, क्लियर। देन सप्लायर का GST नंबर, अपना GSTIN मतलब क्या होता है, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। देन सर डिस्क्रिप्शन दी गुड्स और सर्विस, बहुत वैल्यू सप्लाई बेटा, एंड अगर इंटरसेट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई, हाँ है ना मालिक, ठीक सर। आइए 45 मालिक, ठीक है सर। चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते बेटा, हम देख ले बेटा फटाफट। 45 वैसे तो आपसे हो जाएगा घर पे भी बेटा, पर ठीक है अपन करा लेते, क्या फर्क पड़ रहा है। KNK लिमिटेड, ओ KNK लिमिटेड, a registered supplier of Mumbai, is a manufacturer of heavy machinery बेटा, बड़ी heavy machine बनाता बेटा ये। Its outward supplies exclusive of GST for the month of January are as follows। होशियारी, आउटपुट सप्लाई दे रखा बेटा, ये इंटरसेट दे रखा है 85 लाख का, इंटर दे रखा है 15 लाख का। द एप्लीकेबल रेट ऑफ CGST, AGST and IGST on output supplies are 9, 9 and 18% respectively बेटा, हूं करो रे। Details of GST paid on inward supply during the month of January are as follows। भाई इंटर दे रखा है, इंटर दे रखा है, CGST, AGST, IGST की लाइबिलिटी आ जाएगी बच्चा आपकी, अरे हाँ है ना रे, ठीक। एक मिनट लास्ट में देखिए बेटा, आखिर अपने से चाह क्या रहा है बेटा ये। कंप्यूट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, मिनिमम नेट GST पेबल इन कैश फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आफ्टर यूटिलाइजिंग द अवेलेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। 8 मार्क का क्वेश्चन, November 20 बेटा, सी इंटरमीडिएट बेटा, हाँ है ना भाई, देखना बच्चों।
अच्छा एक काम करो, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पढ़ लो बेटा. देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस of any input tax credit and all conditions necessary for availing the input tax credit has been fulfilled beta. हाँ है ना मालिक, ठीक. Details of GST paid on inward supplies are available in GST 2B. ए भाई जितना भी इनवर्ड सप्लाई ऊपर दे रखा है उन सबका आपका क्रेडिट 2B में आ रहा है, एक्सेप्ट फॉर आइटम 1. कौन से आइटम 1 बेटा? आइटम नंबर 1 नहीं बेटा, ठीक है ना सर? पढ़ते बेटा. That is raw material A, for which supplier has not filed its GSTR 1 for the month of January, hence corresponding input tax credit is not reflecting in GSTR 2B of the KNK Limited in the month of January. बच्चा तो क्रेडिट मिलने वाला है क्या बेटा? उड़ा दूं बेटा इसको मैं? ठीक सर, इसको पढ़ूंगा नहीं बेटा मैं आगे. हाँ है ना मालिक, ठीक. भाई अब ये फॉलोइंग इनवर्ड सप्लाई दे रखा बेटा. और हाँ एक बात और, इन पे केवल सी और एसी पे किया हुआ बेटा आपने, आईजीएसटी पे ही नहीं किया बेटा आपने, तो आईटीसी सी और एस का मिलेगा बेटा. अच्छा लायबिलिटी आपकी इंट्रा और इंटर दोनों है बेटा. अरे हाँ है ना सर, ठीक. आईटीसी जल्दी से देखो, रॉ मटेरियल बी of which 90% material received in factory and remaining material completely damaged due to road accident on the way to factory. There was no negligence on the part of KNK बेटा. KNK की कोई गलती नहीं थी बेटा, पर फैक्ट्री में आया कितना? केवल 90 आया बेटा. कितना मिलेगा क्रेडिट? आवाज नहीं आ रही हो? देख गलती हो या ना हो, वी डोंट केयर, गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड बेटा. हाँ है ना मालिक? कितना रिसीव हुआ बेटा सर? 90% बेटा. तो ये 45,000 देगा, वी डोंट केयर. कितना क्रेडिट मिलेगा बच्चा? 45 बेटा. हाँ है ना सर? चलिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस बेटा. कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ये है प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन. इट एक्सक्लूड्स पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस. ये प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, और प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन में आता तो कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट मिलता, वरना कंस्ट्रक्शन क्रेडिट नहीं मिलता. ब्लॉक क्रेडिट में कवर हो गया, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. हाँ है ना भाई? ठीक सर. इंश्योरेंस चार्जेस पेड फॉर ट्रक यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स बेटा. ट्रक का क्रेडिट मिलता है बेटा, तो उसके इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी पे क्या उसका भी क्रेडिट मिलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है. तो आईटीसी कितना हो गया बेटा? 55 प्लस 45 कितना होता बेटा? 1 लाख. इधर भी कितना हो गया? 1 लाख बेटा. बस डन. तो सर 1 लाख का आईटीसी सी का है, 1 लाख का आईटीसी एस का है बेटा. ये ऊपर इंट्रास्टेट सप्लाई दे रखा है, इंटरस्टेट सप्लाई दे रखा है, इससे लायबिलिटी आएगी बच्चा आपकी. अरे हाँ है ना सर? हो गया क्वेश्चन. कितने मार्क का आ रहा है? मजाक नहीं आ रहा सर. अब स्पीड बनी बेटा आपकी, कॉन्फिडेंस बढ़ा बेटा आपका. पक्का बच्चों? गुड. तो सर आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम. 46. हु कैन इंपोज रेस्ट्रिक्शन on utilizing the ITC available in electronic credit ledger, and under what circumstances can restrictions be imposed under CGST rules बेटा? याद है 86B 86A बेटा. सर ओ भाई सप्लायर वाज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, याद है बेटा? डमी कंपनी याद है? शेल कंपनी. वो रूल नंबर 86A आपको यहाँ लिख के आना बेटा. हाँ है ना भाई? कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर कैन इंपोज द रेस्ट्रिक्शन. अगर टैक्स इनवॉइस जिसके बेस पे आपने क्रेडिट लिया है, इट वाज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, supplier was found to be non-existent, recipient was found to be non-existent, या carrying on the business from any place other than place of business. याद है बच्चा आपको? गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला है, गुड्स या सर्विस आपको रिसीव नहीं हुई बेटा. हाँ है ना मालिक? याद है बच्चे? ठीक. 47 सर लिखिए बेटा होमवर्क. कोई नया पॉइंट नहीं सर इसके अंदर. ओके सर. ओ भाइयों अभी स्पीड बना के नहीं बना रहा सर आपका? पक्का मालिक? ठीक. 48 एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स. ये एक्स जब भी पढ़ता हूं बेटा मेरे को ई एक्स याद आ जाता है बेटा. इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बेटा. करंट आता बेटा इनसे. इट मेड कॉन्ट्रैक्ट विद डीलर्स. सुनना रे दैट परचेज ऑफ एसी ऑफ कैपेसिटी. अच्छा यह क्वेश्चन करा रहा हूं, मतलब ध्यान देना है आपको, या होमवर्क दो बोलो बेटा? करे. ठीक. एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इज रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस
जितने क्वेश्चन यहाँ सोल्व कर दोगे उतने घर पे टेंशन कम रहेगी, काम नहीं करना पड़ेगा ज्यादा आपको बेटा घर पे जाके। ओके, ध्यान दो, वरना मुझे पता है इसमें कोई नया पॉइंट तो नहीं आने वाला सर। ठीक है, ध्यान दो। मालिक, ओ मालिक, पढ़ो एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। और हाँ ध्यान देना बेटा, जीएसटी का जब पेपर ओपन करोगे आप एग्जाम में 50 मार्क का बेटा सर, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे बेटा कुछ, उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन मिलने वाला वो यही मिलने वाला बेटा, ऐसे ही मिलने वाला आपको। क्लियर, भिड़ते ही क्वेश्चन नहीं मिलेगा बेटा आपको। और सर आपका एक एक पॉइंट सही होगा तो वहां पे क्या होता है, ये 8 या 9 मार्क का जो क्वेश्चन आपका आएगा, भारत माता की जय हो जाएगी बेटा। हाँ ना मालिक, पढ़ो एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स a registered manufacturer of electrical appliances. It made contract with dealers that purchase of AC of capacity of 1.5 ton in the month of October of quantity more than 50 units will entitle them for 10% discount. बच्चों लैंग्वेज पे ध्यान देना क्वेश्चन की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी है बेटा जो अच्छी है, इसकी वजह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा। देखो ये 48 पे आपने देखा तो मैंने ऑलरेडी टिक किया हुआ, क्या बेटा किया हुआ ना पहले से बेटा, मतलब मैं घर पे देख के आ चुका हूँ बेटा, ये क्वेश्चन कराना आपको मेरे को। आप समझिए मेरी बात को कि ये तो कराना ही कराना है, होमवर्क भी नहीं देना मेरे को, तो कोई बात होगी ना सर यार। क्लियर, आप देखना कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी टिक किए हुए बेटा, ये तो मेरे को कराना ही कराना है। ओके, ध्यान दो बच्चों। एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर। पढ़ो वापस से, मैं आप लोगों की वजह से पढ़ा रहा हूँ वापस से, ध्यान दो, क्योंकि आपने लाइन ध्यान से नहीं पढ़ी बेटा, अभी क्वेश्चन आगे जाओगे गड़बड़ हो जाएगी बेटा, प्लीज सर प्लीज। एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ registered manufacturer of electrical appliances. It made contract with dealers that, इसने डीलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, इस लाइन में दम है बेटा, इसने अपने डीलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया that purchase of AC of capacity 1.5 ton in the month of October of quantity more than 50 unit will entitle them for 10% discount. मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया क्या किया बेटा कि अगर अक्टूबर महीने में आप मोर देन 50 AC हमसे परचेज करते हो तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। और पता है आपको बोल सही बोल रहा है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट याद है बेटा आपको? अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है कि ऐसा होने पे डिस्काउंट मिलेगा तो वो बाद में क्रेडिट नोट के थ्रू अलाउ होता है बेटा। हाँ है ना, बस इतना भी सोचना बेटा, याद आ रहा ना बेटा आपको पॉइंट। इंटर स्टेट सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर इज ₹50 लाख। डिटेल्स ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई इज गिवन बिलो बेटा। एक मिनट, मतलब इंटर स्टेट तो हो गया कितना बेटा, 50 लाख का बेटा, और इंट्रा का इंफॉर्मेशन दे रखा बेटा आ गया, ये है इंट्रा वाला इंफॉर्मेशन बेटा। अच्छा एक बार ये पढ़ने से पहले एक बार देख ले आखिर क्वेश्चन हमको बोल क्या रहा है बेटा। चलिए लास्ट टाइम पढ़ो बेटा, कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय एक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर बेटा। सर जुलाई 21 8 मार्क का क्वेश्चन बेटा। ओके बच्चों नोट पढ़िए बेटा। Rate of CGST, SGST and IGST are 9, 9, 18% respectively for both inward and outward supplies except where specifically provided. अगर कहीं स्पेसिफिकली रेट दे रखी है बेटा तो बात अलग है, अदरवाइज रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा 9, 9 और 18 बेटा। हाँ है ना भाई, अरे क्लियर मालिक, ठीक। फिर सर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस बच्चों। अरे कोई खास बात, ठीक सर। सर देन all the conditions necessary for availing ITC have been fulfilled। हाँ ना, अब ये बातें तो आपके रगों में दौड़ रही होगी बेटा। क्लियर, ठीक सर। अभी ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी भी दे रखा, वो भी देख लो बेटा। दे रखा क्या ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी बेटा, कितना है? CSI 58, 70 एंड 10 लाख। 10 लाख है बेटा ये, है ना। ओ भाई 1 लाख नहीं, कितना है? 10 लाख है बेटा। तो क्या करेंगे आप, आईटीसी का कैलकुलेशन करते हो सबसे पहले ऊपर लिख देना बेटा इसको, ठीक है। चलिए एक बार ये भी पढ़ लो बेटा। एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स made supply of AC capacity of 1.5 ton to only one dealer named Mr. L बेटा। सर इसने केवल सर एक ही डीलर को गुड सप्लाई किया, किसी और को सप्लाई नहीं किया है। जिम मेंबरशिप फॉर एम्प्लॉय इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर एक्स इलेक्ट्रॉनिक अंडर एन लॉ बेटा। ऊपर जिम मेंबरशिप का दे रखा हो बेटा, और मेंबरशिप ऑफ क्लब क्रेडिट नहीं मिलता है। लॉ ने ऑब्लिगेटरी किया तो बात अलग बेटा, तो इसने इंफॉर्मेशन दे दी क्या, लॉ ने ऑब्लिगेटरी नहीं किया हुआ है। क्लियर। अच्छा ये लाइन नहीं देता ना बेटा अगर, तो भी आप अजम्पशन ये लिखते हैं कि ये ऑब्लिगेटरी नहीं किया बेटा। वेरी गुड। चलिए सर, चलिए अभी अपन बात कर लेते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या किया बेटा इसने। अच्छा पहले आईटीसी देख लिया बेटा, आईटीसी कैलकुलेशन कर लो अपना। तो सर ओपनिंग बैलेंस हम लिख चुके हैं बच्चा, ठीक। इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाईज आर रॉ मटेरियल 20 लाख। आप मुझे बताओ इंट्रा स्टेट परचेज किया इसने, क्या परचेज किया बेटा? तो सर इंट्रा स्टेट परचेज करने पे क्या लगा होगा बेटा बिल पे? CGST और SGST। क्या करेंगे?
सर परचेज पर 9% और 9% देने का रेट बेटा इसने, सी और एस पे क्या होगा, इसका आईटीसी मिल जाएगा बेटा। देन पेड जिम मेंबरशिप फॉर एम्प्लॉइज, अरे जिम मेंबरशिप का क्रेडिट मिलेगा क्या बच्चा, नहीं मिलेगा। ट्रक परचेज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, बिल्कुल मिल जाएगा बच्चा, हाँ है ना भाई। 9% टैक्स पे क्या होगा, क्रेडिट मिल जाएगा बेटा, किसका, सी और एस का बेटा। ठीक है भाई, ठीक, ये तो हो गया आपका आईटीसी अकाउंट का काम हो गया बेटा। अब लायबिलिटी देख ले बच्चा, ध्यान देना। सप्लाई ऑफ माइक्रोवेव ओवन बेटा कितने का, 15 लाख का बेटा। सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, ध्यान देना बेटा, ये पढ़ा रखा मैंने। सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेटर्स विथ स्टेबलाइजर बीइंग अ मिक्स सप्लाई। अरे यार ये क्वेश्चन दे देता है मिक्स सप्लाई, नहीं देता तो आप मिक्स सप्लाई निकाल देते क्या बेटा। आपने एसी बेचा है, सॉरी फ्रीज बेचा है, साथ में स्टेबलाइजर भी दिया है बेटा, तो सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस साथ में सप्लाई नहीं होता बेटा ये, तो इट इज ए केस ऑफ मिक्स सप्लाई, और मिक्स सप्लाई केस में हाईएस्ट रेट लगता है बेटा ये। ठीक सर, क्वेश्चन ही दे दिया बीइंग ए मिक्स सप्लाई, पागल है। रेट ऑफ जीएसटी ऑन रेफ्रिजरेटर इज 28% एंड रेट ऑफ जीएसटी ऑन स्टेबलाइजर इज 18%। हम क्या करेंगे बेटा, 28 लगाएंगे, इंट्रा है तो 14% सीजीएसटी, 14% एसीएसटी लगाएंगे ऑन एंटायर रुपीज 40 lakhs बेटा। सप्लाई ऑफ एसी ऑफ कैपेसिटी कितना बेटा, कैपेसिटी आवाज नहीं आ रही सर, 1.5 टन, हाँ या ना, क्लियर सर। कितना हो गया, 50,000 पर एसी है, कितने का, 50 लाख रुपए का सर, तो ये सप्लाई है बेटा आपका। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पे इस पॉइंट में एक थोड़ा छोटा सा पॉइंट आएगा सर। सिंस नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या सर, एसी जो बेचा वो केवल एक ही डीलर को बेचा है बेटा, इसको ठंड गर्मी बहुत ज्यादा लगती है बेटा मिस्टर एल को बेटा, इसलिए इसने एसी सप्लाई कर दिया। कितने बेटा, 50 लाख के एसी सप्लाई किए, और हर एसी कितने का बेटा, 50,000 का बेटा। क्लियर, सुन तो कितने एसी हो गए बेटा, 100 एसी हो गए। पॉलिसी क्या बेटा, 50 यूनिट से ज्यादा परचेज करोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा एसी भी बेटा, हाँ है ना भाई। तो सर मिस्टर एल को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। क्लियर, 50 लाख माइनस 10% कितना हो जाएगा बेटा, 45 लाख हो जाएंगे बच्चे, हाँ है ना भाई। क्लियर, तो डन, बस इतना सा सिंपली आपको क्या करना बेटा, 10% डिस्काउंट देना, मतलब 45 लाख लिख के आना। कितना लेके आना बेटा, एक तरह से आपका नेट सेल कितना हुआ बेटा, 45 लाख का हुआ, ये मानने का बच्चा, हाँ है ना भाई। क्लियर, वो क्रेडिट नोट वाला चक्कर नहीं इसमें, डायरेक्ट डिस्काउंट देने का बेटा। ओके मालिक, ठीक। अरे यस या नो, तो 45 लाख पर 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी लग जाएगा बच्चा आपका। क्लियर, इधर आपका रेट ऑफ टैक्स मैंने बता दिया आपको बेटा। क्लियर, ये आपका आउटपुट सप्लाई आएगा, आईटीसी का कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर लिया। भारत माता की जय, समझे। आप मुझे बताओ बच्चों, सर जैसे मिक्स सप्लाई हमने पढ़ा हुआ बेटा, इधर ध्यान बच्चों, आपने मिक्स सप्लाई पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है सर, आवाज आ रही है। आपने सर बंडल सप्लाई पढ़ा हुआ है बेटा, मिक्स सप्लाई, कंपोजिट बचा, हाँ है ना भाई। आपने मालिक सर वैल्यू सप्लाई में डिस्काउंट पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है सर, आपने आईटीसी पढ़ा हुआ है, कौन सा क्रेडिट मिलता है कौन सा नहीं मिलता है, ब्लॉक क्रेडिट याद है बेटा आपको, वो सब एक जगह काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा। अच्छा, आपने कुछ क्वेश्चन देखा होगा मेगा एग्जामिनेशन के, एग्जामिनेशन भी काम आ रहा है बेटा, तो इस तरह के मिक्स होकर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बेटा। इसलिए मैं कहता हूं कि सर जो मैं डे 1 पढ़ाऊंगा वो लास्ट डे भी आपको याद रहेगा, मेरी गारंटी सर। क्लियर, बस आपके एंड पे आप एक बार पढ़ते जाइए बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन सर ये वो क्वेश्चन आप कर रहे हो जो एग्जाम में आ चुके हैं। क्लियर, समझा मेरी बात, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन उठा उठा के सोल्व करा रहा हूं बेटा। क्लियर, सिंपल तो मैं कराता ही नहीं सर, डायरेक्ट वही जो मुझे लगता है कि ये मस्त क्वेश्चन है और आपसे देखते हैं कि आपसे सोल्व होता ही नहीं होता बच्चा, हाँ है ना भाई। मेरा बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं हो सकता दिन में 10 बार बोलता हूँ, आपको लगता होगा पकारा मंगल, पर सर आपको आपके एंड पे ये सोल्व करने मतलब करने देखो। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता बेटा, मेरा नेचर ऐसा नहीं है, पर सर सिंसियरिटी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। क्लियर, ठीक सर। आओ मालिक, ओ सरकार 49, ठीक है, लिखो होमवर्क, ठीक है, ठीक है। 50 पे आ जाओ बच्चों। ओहो, क्वेश्चन नंबर 50, अभी 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 50 पूरी हुई नहीं बेटा, अभी 49 हुए बेटा, 50 होना बाकी है सर। जल्दी से, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर इन सूरत गुजरात। नाम सुना आपने कभी सूरत का बेटा, नहीं सुना बेटा, ओके। क्लियर, कांच में देखना बेटा, दिखेगा आपको सर, अपनी अपनी सूरत दिखेगी ना बेटा उसमें। सर सुनना,
पकाया ना बेटा मैंने, अच्छा पकाया ना बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। और आप अगर गुजरात में जाके अपने चेहरा अगर आप कांच में देखोगे तो वो होता है सूरत इन गुजरात बेटा। ओके सर, बहुत भारी वाला पकाया ना बेटा मैंने, मतलब नेक्स्ट लेवल बेटा है ना। ओके सर, अस्तला विस्तला सर पढ़ रहे। एबीसी लिमिटेड, a registered supplier in Surat, Gujarat, has calculated output net tax liability after adjusting ITC in the books for the month of February बेटा। एक मिनट, इसने भाई कैलकुलेट कर लिया है जीवन में क्या, आउटपुट नेट टैक्स पेबल, प्लीज सर, और आउटपुट नेट टैक्स पेबल फॉर द मंथ ऑफ फरवरी आ रहा है कितना, सी एस और आई इतना इतना बेटा, हाँ ना भाई ठीक। ड्यूरिंग द अबव मंथ द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एबीसी लिमिटेड बेटा। क्लियर सर, देखना ध्यान से बेटा, एक बार क्वेश्चन के एंड में जाके देखो आखिर जीवन में इसको करना क्या बेटा। द रेट ऑफ जीएसटी इज 9,918, ठीक है मालिक। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट actual net liability of GST to be paid in cash along with working notes for the month of February बेटा। अच्छा, क्वेश्चन का पूछने का तरीका कुछ अलग है बेटा, इसका पॉइंट तो क्या होंगे, वही होंगे जो हमने पढ़े हुए बेटा। अब इसने पागल ने क्या किया बेटा, एबीसी लिमिटेड है ना बेटा ये, और हम लोग तो अनलिमिटेड बेटा आपने, अरे हाँ ना भाई, अब सुन रहे हो शरी, इसने क्या किया, इसको जितना आता था उसकी नॉलेज के हिसाब से इतना नेट जीएसटी पेबल निकाल लिया बेटा। अब आप लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हो बेटा, आपसे पूछा कि नहीं नहीं ये तो जो भी है बेटा, ए बी और सी भी तो है बेटा ये सर, इसलिए आप लोग एक्चुअल लायबिलिटी निकालिए बेटा, कितना आना चाहिए बेटा। ठीक है, देखते क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते और समझते हैं कि किस तरह से इसने पूछा है अपने से बेटा। आइए मालिक, ड्यूरिंग द मंथ द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एबीसी लिमिटेड। फर्स्ट, द कंपनी हैड गिवन ऑन हायर 5 trucks to one of the transporters of Vadodara, a GTA, for transporting goods for 10 days, hiring charge for the company। ठीक है, काम करो, चैप्टर 9 लिखो बेटा। नहीं नहीं मजा नहीं आएगा, मैं आपको बोल दूंगा ये एग्जाम है ये नहीं, तो फिर मतलब क्या रहा बेटा इसका, आप समझे, आपका दिमाग काम नहीं है ना उसके अंदर बेटा। चैप्टर 9 लिखो बेटा इसके अंदर। 50 हो गई पर यार, वो मतलब आप समझे, वाइट बॉल की वजह से या मतलब वाइस करने में अपन अपना अगला क्वेश्चन करें तो फिर खुश होंगे बेटा, इसमें हम खुश नहीं हो रहे बेटा। चलिए 51 जियोन लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, अच्छा पढ़ना रे, लोकेटेड इन रांची झारखंड। नाम सुना हमने बेटा इसका, कहां से बेटा सर, एमएस धोनी नाम सुना बेटा, आपको भी बनना बेटा लाइफ में कुछ ऐसा, क्लियर, तो पढ़ाई करो बेटा अपना। सर ऐसा कुछ पढ़ना है ना लाइफ में बेटा, मैं आपको क्या बोला, आपने वर्ड पे ध्यान नहीं दिया बेटा, आपको भी बनना है ऐसा कुछ जीवन में बेटा, ये नहीं बोला कि वही बनना है जीवन में। क्लियर, समझे आप मेरी बात। तो सर हर एक की कैपेबिलिटी अलग होती है, हर एक का लाइन अलग होता है बेटा, पर हाँ आप अपने फील्ड के एमएस धोनी बन सकते हो यार, समझे मेरी बात। पढ़ो पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सपने उन्हीं के पूरे होते जो सपने देखते, पर सपने उनके कभी पूरे नहीं होते जो सपने केवल देखते हैं। पढ़ो, जियोन लिमिटेड, a GST registered supplier located in Ranchi, Jharkhand, is engaged in manufacturing washing machine and mixer grinder बेटा। सुनना, it provides you the details of various activities undertaken during the month of September as follows बच्चा। अच्छा सुनना रे, ए भाई एक बार अपने क्वेश्चन गेट में आके देखिएगा आखिर करना क्या बेटा अपने को। चलिए, calculate the amount of net minimum GST payable in cash by Zion Limited for the month of September. Brief and suitable notes should form part of your answer। हाँ ना मालिक, ठीक। Notes, all figures mentioned above are exclusive of taxes, both inward and outward supplies within the state of Jharkhand
आर टू बी कंसिडर्ड एज इंट्रा स्टेट सप्लाईज एंड आउटसाइड द स्टेट ऑफ झारखंड आर इंटर सप्लाई। वाह, एक बार ताली बजाओ तो बेटा इसके लिए बेटा। मतलब ये तो ऐसा समझ रहे जैसे हमको कुछ आता ही नहीं हो यार, पागल आदमी। सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट, ऑल अदर कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। ठीक है साहब, कोई खास बात मतलब नहीं दे रखी बेटा। सरकार ओपनिंग बैलेंस दे रखा क्या बेटा आईटीसी का, कितना? चलो एक काम करो ना यार, मैं बहुत देर होगी बेटा, एक क्वेश्चन कर लेते बेटा इधर। क्वेश्चन नंबर क्या बेटा? ओके, पहले हम क्या कैलकुलेट करें बेटा? आईटीसी। अच्छा बच्चों 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 बच्चों, भले क्वेश्चन में यहां सोल्व कर रहा हूं पर कोशिश करो आप मेरे साथ सोल्व करो बेटा। तो क्या होगा सर, आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे बेटा, है ना भाई? प्लीज सर। मालिक ओपनिंग बैलेंस बोलो जल्दी से। 20,000, 5,000, 95,000। सर नहीं नहीं, अभी ध्यान ध्यान ध्यान, पूरा फोकस करो पढ़ाई पे बेटा। आइए मालिक, पहले अब क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। सर इसने फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है फर्स्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा इसने क्या मिक्स मैच इंफॉर्मेशन दे रखी बेटा? क्या परचेज है, क्या सेल है, सब कुछ नहीं? आई थिंक मिक्स मैच दे रही, नहीं मिक्स मैच है कि नहीं? नहीं, चलो चलो फर्स्ट दे रखा है क्या? आउटवर्ड सप्लाई। चलो एक काम करो ना यार, यहाँ पे एक और लाइबिलिटी का पॉइंट बना देंगे, कॉलम क्या साथ में कैलकुलेट कर लेंगे लाइबिलिटी कितना है, सी एस और आई। चलिए सर, फर्स्ट पॉइंट बोलता है क्या? आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द मंथ विद इन झारखंड कितना बेटा? 24 लाख। तो 24 लाख इंटू रेट कितना बेटा? रेट 9918 है ना बेटा? ये दे रखा है कि नहीं दे रखा है? अच्छा ओके, वो कॉलम दे रखा बड़ा बेटा। एक मिनट सर, आउटवर्ड सप्लाईज पे रेट कितना बच्चा? सर नॉर्मल रेट लगेगा बेटा इस पे। अच्छा ये एक बात वो ध्यान रखना बेटा, ये कंपोजिशन स्कीम में नहीं रजिस्टर्ड बेटा। अच्छा कंपोजिशन स्कीम वाले इंटरसेट सेल ही नहीं कर सकते बेटा। क्या नहीं कर सकते बेटा? जो इंटरसेट सेल करे मतलब कंपोजिशन में है ही नहीं। ध्यान रखना बच्चा, ये सब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। उससे पता पड़ जाता है अपने को कि ये इंटरस्टेट कर रहा है मतलब कंपोजिशन में नहीं बेटा। तो कंपोजिशन की जो रेट दे रही है अपने काम की नहीं है। अब सर इसने क्या बेचा है बेटा? वॉशिंग मशीन एंड मिक्सर ग्राइंडर बेटा। रेट ऑफ टैक्स दे रखा क्या बेटा? हाँ दे रखा है सर, 9, 9 और 18 बेटा, हाँ है ना भाई? 9% कितना होता है 24 का बेटा? 2 लाख। अच्छा एक मिनट, ये जो हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, कुछ आ रहा है समझ में कि जा रहा है केवल? पक्का ना बच्चों? मतलब ये काम का हो रहा है कि बस ठीक है आ रहे हैं जा रहे हैं बेटा, जीवन में टाइम नबत निकल रहा है, ऐसा तो नहीं है? पक्का आगे बढ़ रहे कुछ लाइफ में हम? ठीक सर। बच्चों एक मिनट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, मैंने इसलिए पूछा है पॉइंट कि ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत मेरे को नहीं है। क्लियर? तो आपके लिए काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है सर? पक्का ना भाई? ठीक सर। आउटसाइड झारखंड मतलब क्या है बेटा? इंटरस्टेट है ना बेटा ये? 5 लाख इंटू 18% कितना बेटा? आइए बच्चा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर्स विद इन झारखंड which includes materials worth rupees 2 lakhs purchased from Mr. Krishna. वाह, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। सर purchase of raw materials from registered dealers within the Jharkhand which includes materials worth rupees 2 lakhs purchased from Mr. Krishna, a registered person who is paying tax under composition scheme. ओ कृष्णा जी ने क्या ले रखा है बेटा? कंपोजिशन स्कीम। अब सर कंपोजिशन स्कीम वाले परचेज कितने थे बेटा? 2 लाख के। और आपको तो ब्लॉक क्रेडिट में हमने पढ़ा है बेटा कि कंपोजिशन डीलर से अगर आपने कोई गुड्स या सर्विस परचेज किया तो क्रेडिट नहीं मिलता, तो केवल 5 लाख रुपए। कितना बेटा? 5 लाख रुपए जो जीएसटी पे किया है उसी का आईटीसी मिलेगा बेटा आपको। तो ये तो इनवर्स सप्लाई है ना बेटा आपका, तो 5 लाख। इंटरेस्ट है बेटा, पहले रॉ मटेरियल रेट ऑफ टैक्स देखो बेटा, रेट ऑफ टैक्स देखो बच्चा 6% है, ध्यान रखना गलती नहीं हो जाए, ऐसा नहीं 9,918 लिख के बेटा। अरे टेबल पे रॉ मटेरियल रेट दे रखी क्या बच्चे? कितना? 6। इंट्रा है ना बेटा, ये कितना होता है?
क्लियर? ठीक सर। फिर बस परचेज्ड, ए बस परचेज्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डीलर इन टाटा नगर, टाटा। पर ये झारखंड में ही है बेटा। झारखंड मतलब सी और एस पे क्या हो बेटा? बस यूज टू फेरी इट्स 25 वर्कर्स टू एंड फ्रॉम दी फैक्ट्री बेटा। सर एम्प्लॉइज के लिए काम आई बेटा, बिजनेस लिए काम आई, और 25 लोगों की कैपेसिटी वाला व्हीकल है बेटा। क्रेडिट मिलेगा बेटा। सर 12 लाख, एक मिनट, 12 लाख पे जो जीएसटी पे किया होगा भाइयों, रेट ऑफ टैक्स देखो बेटा, बस पे 14, 12 लाख इंटू 14%, 168, 168 डन। आईटीसी मिल जाएगा बच्चा इसका, खत्म। अज्यूम द रेट ऑफ जीएसटी ऑन वेरियस सप्लाईज आर एज अंडर, ओके। भारत माता की जय बेटा। क्वेश्चन खत्म हो गया रे, क्लियर? सर आईटीसी का अमाउंट निकल जाएगा बेटा, लायबिलिटी का अमाउंट निकल जाएगा बच्चे। अरे हाँ है ना सर, ये लायबिलिटी रही बेटा, हाँ है ना भाई? आईटीसी यूज कर लोगे बच्चा, पक्का? डन। आगे बढ़े हम, ठीक। चलिए सर 52, एक मिनट, अरे 50 हो गई रे। सर जल्दी करो, भी सेंचुरी मारनी बेटा। आइए सर। मिस्टर बी, मिस्टर बी, a registered supplier of UP is doing trading of taxable goods बेटा। हाँ उत्तर प्रदेश बेटा, है ना, बुलडोजर बेटा। he approaches you to understand the manner of utilization of ITC। ए भाई सर, with reference to provisions of the payment of tax state the manner of utilization of ITC under GST लो बेटा। ओ भाई, अरे किस तरह से आईटीसी यूज करना आता है क्या बेटा आपको? पहले सबसे पहले कौन सा यूज करेंगे? आईजीएसटी का आईटीसी, वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसके बाद सर सी और एस की बात की। पर आईजीएसटी का आईटीसी कैसे यूज करेंगे? पहले आई के लायबिलिटी के लिए, फिर सी के लिए, फिर एस के लिए। सी का क्रेडिट सर, पहले सी की लायबिलिटी के लिए, फिर आई के लिए बेटा, एस का और यूटी का भी सेम बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? और हाँ, लायबिलिटी पे करते वक्त आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले आई का क्रेडिट काम आएगा, फिर सी का क्रेडिट काम आएगा, फिर एस का काम आएगा। सर एस का लायबिलिटी पे करने के लिए पहले आई का क्रेडिट काम आएगा, क्योंकि आई सबसे पहले यूज करना बच्चा, हाँ है ना भाई? क्लियर? उसके बाद एस एंड सेम इज द केस विद द सीजीएसटी बेटा, हाँ है ना भाई? ठीक, कोई खास बात? चलिए, मतलब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं बच्चे, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं बेटा? केवल कंपटीशन के क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ओके बेटा, ठीक। आइए 53, ठीक है, आप चाहे तो इसको कट कर दीजिए बेटा। क्लियर? आप चाहे तो इसको कट कर दीजिए, रिपीट हुआ बेटा, केवल फिगर चेंज है बेटा, हाँ है ना भाई? ठीक सर। आइए बच्चों 54, हाँ सर। ओ भाई, आपको मुझे आंसर देने हैं इनके, दोगे क्या आंसर? एडवाइस, क्योंकि इसने क्वेश्चन पूछा ही क्या बेटा? एडवाइस दीजिए। एंड नाउ यू आर अ कंसल्टेंट फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, आई होप। पढ़िए सर। एडवाइस रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर द CGST एक्ट इन दी फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। अच्छा, इंडिपेंडेंट केस मतलब हर केस अपने आप में अलग है बच्चा, हाँ है ना भाई? ठीक सर। सर फर्स्ट केस क्या है? पढ़ो बेटा। फर्स्ट केस बोलता है क्या? AMT कंपनी लिमिटेड, AMT कंपनी लिमिटेड परचेज अ मिनी बस सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 16% फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉय। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्रेडिट मिल जाएगा। बांगड़ सेरेमिक्स लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, परचेज्ड 2 ट्रक्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इट्स फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू डीलर्स लोकेटेड इन वेरियस लोकेशन विद इन द कंट्री बेटा। ट्रक परचेज किया बेटा अपने आउटपुट गुड्स को सप्लाई करने के लिए बेटा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा साहब? मिलेगा। हंस प्रीमियम बेटा, डीलिंग इन लग्जरी कार्स इन चाणक्यपुरी दिल्ली, परचेज्ड 5 स्कोडा VRS कार्स फॉर सेल टू कस्टमर्स। 5 लग्जरी कार परचेज करी, किसके लिए करी थी? सेल फर्दर सप्लाई के लिए परचेज किया। आईटीसी मिलता है ना बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। सन एंड मून पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड अवेल्ड आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज। एक मिनट पूरा पढ़ो। वैसे आउटडोर कैटरिंग पढ़ते ही ध्यान रखिएगा, ब्लॉक क्रेडिट बेटा। आउटडोर कैटरिंग पर आगे पूरा पढ़ना बेटा। सन एंड मून पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड अवेल्ड आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज टू रन अ कैंटीन इन इट्स फैक्ट्री बेटा।
कैंटीन चलाने के लिए इन्होंने कैटरिंग वाले की सर्विसेज ली बेटा। द फैक्ट्रीज एक्ट रिक्वायर द कंपनी टू सेटअप अ कैंटीन इन इट्स फैक्ट्री बेटा। आप मुझे बताओ किसी लॉ ने अगर ऑब्लिगेटरी किया तो आउटडोर कैटरिंग का क्रेडिट मिलता है, हाँ है ना मालिक? मतलब एक एक पॉइंट आपको याद है। गुड, आओ मालिक 55। ठीक है, कोई खास नहीं है, सिंपल है बेटा। आप चाहे तो कट कर सकते हो बेटा इसको। बस मैं इसका लैंग्वेज बढ़ा के बताता हूं हमको कि इसने किस तरह से प्रेजेंट किया क्वेश्चन को। अच्छा, मिस्टर चार्ली अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एट भटिंडा। भटिंडा कहा था बेटा? पंजाब। हु पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम हैज मेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। बेटा एक मिनट सर, इसने परचेज किया बेटा। अरे हाँ ना भाई, ये परचेज का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ये सेल का इन्फॉर्मेशन दे रखा है बेटा। ये क्या है? खुद पंजाब में बेटा। अगर राजस्थान से परचेज किया होगा मतलब क्या बेटा? ये इंटरस्टेट परचेज, क्या पे किया होगा? आईजीएसटी। पंजाब से परचेज किया होगा तो क्या पे किया होगा? सी और एस। अच्छा, पंजाब में बेचा होगा तो सी और एस लगेगा बेटा, और राजस्थान में बेचा तो आईजीएसटी लगेगा बेटा। रेट ऑफ टैक्स दे देगा बेटा, हाँ है ना भाई? तो कुल मिला के बाकी सारे क्वेश्चन यहां लिखा था कि ये इंटरस्टेट है, बाकी क्वेश्चन लिखा था क्या? ये इंटरस्टेट इतना परचेज किया, सेल किया बेटा, हाँ है ना भाई? इसने स्टेट का नाम लिख दिया बेटा, बाकी कोई चेंज नहीं है। अच्छा सर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी दे देगा बेटा, क्या दे देगा बच्चा? ओपनिंग बैलेंस। तो नेट जीएसटी पेबल निकालना बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? आप चाहे तो यहाँ पे कट कर दीजिए इस क्वेश्चन को बच्चा। अरे ठीक है मालिक, हो जाएगा बच्चे? ठीक, रिपीटेड है बेटा ये। अब सर एक्चुअली क्या है, जैसे मॉक टेस्ट पेपर हो गए, आरटीपी हो गए, एग्जाम पेपर हो गए, आखिर क्वेश्चन बनाएंगे क्या बेटा? घुमा फिरा के करेंगे बेटा ये, इसलिए। पर सिंस अपन ये बोलते कि सारे क्वेश्चन ने कवर किए तो हमने वो सारे क्वेश्चन दे रखे बेटा आपको। सर ध्यान देना बच्चों, 56 कट कर दीजिए बेटा अगेन। रिपीटेड है बेटा ये, लिख दो रिपीट। बंटी, ओके, बंटी भी रिपीट हुआ बेटा। चलिए मालिक, अच्छा आपको जो मैं क्वेश्चन कट कर रहा हूं, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए करने तो कर सकते हो, बाकी पर सफिशिएंटली प्रैक्टिस आप कर चुके हो बच्चा, ठीक है ना? जरूरत नहीं सर, इतना कोई दिक्कत नहीं है। 57 पृथ्वीराज, पृथ्वीराज प्राइवेट लिमिटेड बेटा, a registered supplier is engaged in manufacturing heavy steel fabrication machine. The details pertaining to pricing of each of such machine is as follows. भाई ध्यान से एक मिनट, ये इसका सेल का इंफॉर्मेशन दे रखा बेटा, क्या दे रखा बेटा? सेल का, हाँ है ना भाई? एक काम करो, क्वेश्चन के एंड में आके देखिए बेटा, अपने को आखिर करना क्या लाइफ में बेटा? कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश by Prithviraj Private Limited for the month, assuming that all inward and outward supplies are intra. सारे ही सप्लाई क्या है? इंट्रा और इंट्रा ही है, इंटर है ही नहीं बेटा। क्लियर? assuming the rate of tax to be as under C का रेट 9, 9 और 18 IGST बच्चा, हाँ है ना मालिक? ठीक। Make suitable assumption wherever required. All necessary conditions for availing ITC have been fulfilled. Opening balance of ITC for the relevant month is 0 बेटा, हाँ है ना भाई? ओपनिंग बैलेंस आईटीसी का कुछ भी नहीं बेटा, कोई खास बात? इधर ध्यान, इधर ध्यान। अब सर आपको जो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखा है उसे नेट जीएसटी पेबल निकालना बेटा, अपने को निकाल लेंगे बेटा। देखते बेटा, फर्स्ट सेल का इंफॉर्मेशन दे रखा बेटा, इसको प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइस ऑफ द मशीन एक्सक्लूसिव टैक्सेस एंड डिस्काउंट कितना है? 5,50,000 बच्चा। पार्ट फिटेड इन द मशीन एट द प्रीमाइसेस ऑफ द रेसिपिएंट। बेटा आपके यहां मशीन जो हमने लगाई उसमें कुछ पार्ट लगाया बेटा, अब पार्ट नहीं लगाएंगे तो मशीन चलेगा क्या बेटा? अमाउंट हैज बीन पेड बाय रेसिपिएंट डायरेक्टली टू दी सप्लायर, हाउएवर इट वाज पृथ्वीराज प्राइवेट लिमिटेड्स लायबिलिटी टू पे द सेड अमाउंट। बेटा भाई केवल लैंग्वेज देखो ध्यान से, पॉइंट तो आपको आते हैं। सर क्या हुआ, मैं आपकी फैक्ट्री में जो मशीन लगाना आया वहां कोई पार्ट रिक्वायर्ड था बेटा, आप हो कस्टमर, मैं हूं सप्लायर बेटा, वो पार्ट हम थर्ड पर्सन से खरीदते हैं। क्लियर? और सर मैंने बोला एक काम करो, तुम डायरेक्ट उसको पेमेंट कर दो बेटा, अब बिना पार्ट लगाए मशीन चलती नहीं बेटा। अरे हाँ है ना भाई? और यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ लिख दिया कि पृथ्वीराज की लायबिलिटी थी टू पे दैट अमाउंट बेटा, और सप्लायर की लायबिलिटी अगर रेसिपिएंट डायरेक्ट पे कर दी थर्ड पर्सन को बेटा, वो भी वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनता है बच्चा। याद आया बच्चा आपको सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज में भी बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर?
तो एनी एक्सपेंस विच द सप्लायर वाज सपोज टू इंकर और रेसिपिएंट ने डायरेक्ट थर्ड पर्सन को पे कर दिया, वो भी वैल्यू का पार्ट बनता है बच्चा, तो इसको वैल्यू में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस एट द प्रीमाइसेस ऑफ द रेसिपिएंट, ऑल एक्सपेंसेस विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई। बेटा हाँ है ना भाई? सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट, जय श्री राम। ओके, सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस ऑफ द मशीन। बेटा हाँ है ना भाई? तो सर ओ भाई सर श्री राम ट्रस्ट ने अगर आपको कोई सब्सिडी दी है बेटा तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा बेटा, हाँ है ना भाई? यस, ठीक है मालिक। बस द आइटम्स गिवन इन पॉइंट नंबर 2 to 4 have been excluded while arriving at the price of the machine given in point number 1 above बेटा, ठीक है। The contract includes installation and testing of the machine at the recipient's premises, कि इंस्टॉल करके देना मशीन को बेटा, वहां तक का काम मेरा, तो वो एक्सपेंस आपको वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा, हमने बात कर ली बेटा। पृथ्वीराज लिमिटेड हैज मेड सप्लाई ऑफ 10 such machines in the month of July बेटा। अच्छा, ये जुलाई महीने की बात कर रही है बेटा, ये क्लियर? अच्छा, इसने एक मशीन का प्राइसिंग दे दिया बेटा अपने को, और जुलाई महीने में 10 मशीन इसने बेची बेटा। ऐसी सुनो, यहां गलती आप कर सकते हो एग्जाम में, कैसे? एक बार तो वैल्यू निकालो बेटा, ये सब ऐड करो बेटा, कितना है बेटा? ये सारा ऐड करने के बाद वैल्यू आ गई कितनी बेटा? 6,45,000। ये एक मशीन का है ना यार बेटा, प्राइसिंग ऑफ ईच सच मशीन बेटा, हाँ है ना भाई? 10 मशीन बेची है तो टोटल सेल कितना हो गया बेटा? इंटू 10, 64,50,000, ये टोटल सेल हो गया बेटा इसका। It also provided the following details pertaining to the purchases made or services availed during the said month बेटा, हाँ है ना भाई? फर्स्ट, रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन सितंबर। ए भाई हम बात करें कौन सा महीने की? जुलाई। देखो अपने को कैलकुलेट करना है क्या, जुलाई महीने की लाइबिलिटी कितनी बेटा, हाँ है ना भाई? ठीक, तो सितंबर में आएगा तो सितंबर में क्रेडिट लेंगे ना यार, अभी क्रेडिट मिलेगा क्या बच्चे? नहीं। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब अवेल्ड फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री, बाबा जी का ठुल्लू। ट्रक यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ रॉ मटेरियल, मिलेगा क्या बेटा? यस मिलेगा। तो 350 पे जो जीएसटी पे किया होगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा बेटा। और सारे ही परचेज ने क्या किया है? इंट्रास्टेड बेटा, तो सी और एस पे किया होगा बेटा इस पे, ठीक। कैपिटल गुड्स out of 3 items, invoice for 2 items is missing and GST paid on those 2 items is rupees 18,000 बेटा। तो साहब सुन रहे, 7 लाख का परचेज किया, 3 मशीन बेटा इसने, तो 3 मशीन पे इसने क्या किया होगा बेटा? 9% सी और एस पे किया होगा बेटा। तो पहले आपको क्या करना है? जीएसटी का अमाउंट निकालना बेटा इसका। उस जीएसटी के अमाउंट में से 18,000 क्या करना है? लेस करना है। क्यों लेस करना बेटा? क्योंकि उन 2 आइटम का सर इनवॉइस मिसिंग है जिसपे 18,000 जीएसटी पे किया था बेटा, हाँ है ना मालिक? तो लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट आपको आईटीसी मिलेगा बेटा, यस या नो? बस इससे आपका आईटीसी का अमाउंट आ जाएगा बच्चा, लायबिलिटी का अमाउंट ऊपर आ ही गया बच्चा आपका, क्लियर? और फिर आप क्या करेंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी का लायबिलिटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी बेटा। भारत माता की जय। ठीक मालिक? आवाज नहीं आ रही सर? ओके, वेरी गुड। ओके ओके, अच्छा बस अब एक चीज वो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे क्या एक मिस्टेक होने का चांस था आपको। क्या होता मिस्टेक आपसे? इधर इधर यहाँ पे 7 लाख पे सी और एस दे रहेगा बेटा। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, थोड़ी सी ड्राफ्टिंग में दिक्कत करी, यहाँ पे क्या जीएसटी पेड ऑन 2 सप्लाईज इज 18,000, हाँ है ना? अब ये सी माने एस माने या दोनों मिला के माने बेटा, क्लियर? तो सर सुनो बच्चा, ये क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग एरर है बेटा। क्या इसने ना तो लिखा सी जीएसटी ना लिखा एस जीएसटी बच्चा, इसने लिखा जीएसटी। अब हम क्या माने? ये सी प्लस एस दोनों मिला के 18,000 माने या अलग अलग माने बेटा? कि 18,000 सी जीएसटी भी है, 18,000 एस जीएसटी भी बेटा, ठीक है? तो आप नोट लिख के आएगा, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, दोनों आंसर सही रहेंगे बेटा। पर हाँ यहाँ पे सिंस क्वेश्चन ने दिखाया क्या, सारा ही सप्लाई इंट्रासेट है बेटा, सी और एस की लायबिलिटी आ रही बेटा, इसलिए इसने 18,000 को केवल सी माना है और सेम 18,000 क्या होगा बेटा? एस जीएसटी। पर सर ये ड्राफ्टिंग एरर क्वेश्चन का कोई तकलीफ वाली बात नहीं, दोनों आंसर सही रहेंगे बेटा इस केस में, क्लियर? ठीक सर, आओ मालिक। 58 मिस्टर एकांत, बिल्कुल शांत बेटा। रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली, एक मिनट देखने दो बेटा, कोई नया पॉइंट है क्या इसके अंदर? सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी दे रहेगा बेटा आपको ये, ठीक है? चलिए सर, अभी आपके लिए क्या है बेटा? होमवर्क।
एक काम करो बेटा, सर मेरे को एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट आपको बताना बच्चा, बता दूं मैं आपको बेटा, बता दूं मैं आपको, वो नया पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट बेटा, क्योंकि मैंने अभी आपको एडवोकेट वाला पॉइंट पढ़ाया नहीं बेटा। ए भाई, बस बस, पता पड़ा सर, फ्लोर टूट गया बेटा, ये देखो बेटा, बाटल्स गिरी, बाटल्स बाटल्स। बच्चों बच्चों बच्चों, यहां पर एक नया पॉइंट है, एडवोकेट वाला रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला बेटा, RCM, नजर इधर, ठीक है, इधर एक मिनट, यहां गलती होने का पूरा चांस है, क्योंकि अभी तक आपने RCM नहीं पढ़ा बेटा, तो मैं आपको यहां बताता हूं, और ये क्वेश्चन में करा रहा हूं बेटा आपको यहाँ पे, ठीक है, सुनना, क्योंकि इसमें एक नया पॉइंट है। अच्छा, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे इस पॉइंट क्या है, लिखो न्यू पॉइंट, हाँ नया पॉइंट लिख दो बेटा, भले ही, है ना, लिख दीजिए बेटा, नया बिंदु ऐसा भी लिख सकते हो बेटा आप, है ना। ओके, अभी मैं बोलूं बेटा कुछ, भाइयों, मालिक, सरकार, अगर आपने कोई इनवर्ट सप्लाई लिया है जिसपे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लायबिलिटी आती है, इधर मालिक, अगर आपने कोई इनवर्ट सप्लाई लिया जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर आपकी लायबिलिटी आती है, तो दैट लायबिलिटी हैज टू बी पेड इन कैश। इधर प्लीज सर, एडवोकेट की सर्विसेज पर, लॉयर्स की सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, ऐसा हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में बेटा, ठीक है सर। और एडवोकेट की सर्विस में मेरे को अगर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, सुन रहे हो शहरी, प्लीज सर, नया पॉइंट आपके लिए बेटा, अगर एडवोकेट की सर्विस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको टैक्स पे करना है, तो दैट टैक्स हैज टू बी पेड इन कैश ओनली, क्योंकि वो इनवर्ट सप्लाई बेटा, आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। और मैंने आपको बताया क्या, इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स पे करने के लिए कोई आईटीसी नहीं मिलता बेटा, वापस बोलो बेटा, मैं 10 का क्रेडिट मिलता है ना यार, क्या 10 को पे करने के लिए कोई क्रेडिट मिलता है क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही है, आई रिपीट, 10 का क्रेडिट मिलता है ना यार, क्या 10 को पे करने के लिए कोई क्रेडिट मिलता है क्या बच्चा, नहीं, ठीक है। तो ये मैंने थ्योरी फॉर्म में आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था बेटा, एक बार मैं प्रैक्टिकल कर दूं बेटा इसका क्वेश्चन का, ठीक सर। तो कभी भी आप ध्यान रखिए बेटा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर आपकी लायबिलिटी आती है, तो पहली बात तो ये, दैट हैज टू बी पेड इन कैश ओनली, उसको पे करने के लिए कोई आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते। पर हां, जैसे ही आपने आरसीएम की लायबिलिटी पे कर दी बेटा, डायरेक्ट गवर्नमेंट को 10 रुपए पे कर दिए बेटा आपने, पर है तो आपका इनवर्ट सप्लाई ना यार, वो भी तो यार, तो उसका भी तो क्रेडिट मिलेगा आपको यार। तो सर 10 को पे करने के लिए कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर जो 10 पे कर दिया है उसका तो आपको क्रेडिट मिलेगा ना यार, क्लियर। रिवर्स चार्ज का सप्लाई था तो क्या हुआ, है तो आपका इनवर्ट सप्लाई ना यार, और इनवर्ट सप्लाई मतलब आपको आईटीसी मिलेगा, क्लियर, ठीक सर। तो मतलब कुल मिला के क्या करने का बताए, आईटीसी लेने का बेटा, आईटीसी लेने का बेटा, जो इनवर्ट सप्लाई पे आपने टैक्स पे किया उसका बेटा, और वो इनवर्ट सप्लाई की लायबिलिटी को पे करने के लिए सर आप पूरा उस अमाउंट को लायबिलिटी में ऐड कर देना, और उसका कोई आईटीसी, उसको पे करने के लिए कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। अब ये जो मैंने बोला है बेटा, ये अंदर तभी उतरेगा यहां तक बेटा जब एक क्वेश्चन कर लेंगे बेटा हम इसका, ओके बच्चों, सुनना बेटा। तो सर मैं यहां पे इस क्वेश्चन को पूरा सिस्टम से कर रहा हूं बेटा, चलेगा। क्वेश्चन नंबर क्या बेटा, 58 बच्चों हल्के मत लेना बेटा, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए नया है बेटा, इसलिए, ओके सर। अच्छा, मैं सारे पॉइंट सोल्व करूंगा बेटा, चलेगा आपको यहाँ पे, चल इधर ध्यान, इधर ध्यान, इधर ध्यान, यहां मैं लिख रहा हूं कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद एसएससी बच्चा, ठीक है, कर रहे, CSI, यहां लिख रहा हूं मैं क्या, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एकांत,
सी एस एंड आई। इधर नजर, ये आ गई लायबिलिटी बेटा, क्लियर। ये आ गया क्या, आईटीसी बच्चों। अभी शुरू करें हम पॉइंट को, चलो मालिक। मिस्टर एकांत, अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, is engaged in the business of sale and purchase of plastic raincoats। सर्दी में काम आता है ना बेटा, ये सर्दी में काम नहीं आता बेटा, तो कोट कब काम आता है बेटा? अच्छा रेनकोट कब काम आता है बेटा? ये मतलब जग रहे हो बेटा, पढ़ो। ही फर्निशेज, सर्दियों में काम आता है ना बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। ऐसे काम मत किया कि बार बनाना पड़े बेटा। सर, he furnishes the following information pertaining to inward or outward supply made by him for the month of July। एक मिनट भाई, ये सारे आपको इंट्रा आउटवर्ड, इंटर आउटवर्ड, इंट्रा के इंटर और इंट्रा के इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई दे रखे बेटा। एक मिनट पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन के एंड में आइए बेटा कि आखिर जीवन में हमसे ये चाह क्या रहा है बेटा? चाहत क्या है बेटा इसकी, आखिर चाहत बेटा? एक मिनट। The amount of ITC brought forward in the month of July is as under बेटा। CGST का ITC इतना है, S का इतना है, I का इतना बेटा। एक बार ITC ओपनिंग बैलेंस लिख लीजिए बेटा, चलो बोलो फटाफट बोलो सर। C का कितना है? 2 लाख, देन 2 लाख, देन 5 लाख, ओके मालिक। फिर इसके बाद क्या लाइन दे रखी बेटा? कैलकुलेट द नेट जीएसटी लायबिलिटी C, S और I एज द केस में भी टू बी पेड इन कैश for the month of July, assuming the rate of GST to be as under C, S और I की रेट दे रखी बेटा। Note all the amount given above are exclusive of taxes बच्चा। All conditions necessary for ITC have been fulfilled। ओके मालिक, ठीक। चलिए वैल्यू ऑफ इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। चलो एक एक पॉइंट। ब्रेक चाहिए बेटा आपको? ठीक है, दे रहा हूं ब्रेक में आपको बेटा। पहले 58 वाला क्वेश्चन हम करेंगे, उसको देखो, इसका आधा माहौल बना चुके बेटा अपन यार। ठीक है, फिर ब्रेक दे रहा हूं मैं, कंफर्म। ओके, कल 3-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर दे देंगे बेटा, मतलब ब्रेक के बाद कर लेंगे बेटा। ओके, वैल्यू ऑफ इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। एक मिनट, ए होशियारी, आपने इंटर स्टेट बेचा है बेटा, उस पर लायबिलिटी आएगी ना बेटा? कितनी लायबिलिटी आएगी सर? 30 लाख इंटू 9% बेटा। अरे हाँ है ना भाई, इंटर है क्या? कितना बेटा? 18 क्या बेटा? तो बोलो ना क्या? 5,40,000। हाँ जी। वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन कितना बेटा? 50 पे लायबिलिटी सी और एस की आएगी ना बच्चा? कितना होता है? अरे कुछ हो रहा है जीवन में कि चल रहा है जीवन बस? आ रहा है ना बेटा? वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। वापस पढ़ो ध्यान से, इसलिए बोल रहा हूं सावधानी दुर्घटना घटी। वैल्यू ऑफ इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन बेटा, मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स बेचा है। अरे यार सर, मैं रजिस्टर्ड को गुड्स बेचूं या अनरजिस्टर्ड बेचूं, कोई फर्क पड़ता है क्या बेटा? अरे हम लोगों ने भी तो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गया, लगाना हमने मिल पे जीएसटी बेटा, क्लियर? तो सर कस्टमर रजिस्टर्ड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, सेल पे जीएसटी लगेगा। कितना बेटा? यस, इंट्रा है क्या बेटा? कितना? 135। अरे समझा बेटा? ओके। वैल्यू ऑफ इंट्रास्टेट इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 10 लाख। इनवर्ड सप्लाई पे आईटीसी मिलेगा बेटा। सर 10 लाख पे कितना? 99 बेटा, कितना हो गया? 90,000 सी और एस। देन वैल्यू ऑफ इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन बेटा कितना? 5 लाख। 5 लाख पे 18% अगेन कितना हो गया बेटा? 90,000 बच्चा, वेरी गुड। देन वैल्यू ऑफ इंट्रास्टेट इनवर्ड सप्लाई
फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। बेटा अब सुन, अनरजिस्टर्ड पर्सन से मैंने परचेज किया है बेटा, तो उसने जीएसटी लगाया नहीं होगा, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। इसमें भारत माता की जय, कुछ नहीं करना बेटा। आइए, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय मिस्टर एकांत। IGST क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स परचेज इन द मंथ ऑफ जुलाई। कितना बेटा? 1.5 लाख। 1.5 लाख का आपका IGST का क्रेडिट कैपिटल गुड्स का हो गया बेटा, हाँ ना भाई? ठीक। CGST HGST क्रेडिट ऑन अदर इनवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग क्रेडिट ऑफ रुपीज 5000 CGST एंड HGST ईच। ये इसने इज्जत से लिखा है बेटा, देखो है ना। पिछले वाले क्वेश्चन क्या लिख दिया? डायरेक्ट GST 18,000 बेटा, हाँ है ना भाई? ये इज्जत से यहां लिखा है ढंग से इसने। इंक्लूडिंग क्रेडिट ऑफ रुपीज 5000 CGST एंड HGST ईच ऑन अकाउंट ऑफ मेंबरशिप ऑफ क्लब। क्लब की मेंबरशिप का कोई क्रेडिट मिलता है क्या बेटा? नहीं। जैसे बेटा हमने अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए, सर 2 BHK क्लब है क्या बेटा उदयपुर या पुणे में बेटा, सर उसका मेंबरशिप ले लिया बेटा, हाँ है ना भाई? उसपे 5,000 रुपये CGST और HGST पे क्या कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सर 45,000, ओ भाई, अरे हाँ है ना भाई? 45,000 क्रेडिट है ना सीधा बेटा, तो डायरेक्ट ये ITC का अमाउंट दे रखा। क्या दे रखा बेटा आपको? ITC का अमाउंट 45,000 CGST, 45,000 HGST का आपको ITC मिल जाएगा, हाँ है ना भाई? ठीक सर। अवेल्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, अब ध्यान से, केवल इसी लाइन की वजह से मैंने एक क्वेश्चन पूरा कराया बेटा, बाकी अब तक जो पॉइंट मैंने लिखे शायद ऐसा एक भी पॉइंट नहीं था जो आपको नहीं आता होगा बेटा। ठीक मालिक? अवेल्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर सुजीत लॉयर लोकेटेड इन दिल्ली। इंट्रास्टेट सर्विसेज बच्चों, अरे हाँ ना भाई? हम भी दिल्ली में, एडवोकेट भी दिल्ली में बेटा। 1 लाख का CGST एंड HGST ईच बेटा। अब सुनो ए भाई, 2 मिनट बेटा, केवल इसी पॉइंट के लिए तो सर लास्ट 10 मिनट लगाया बेटा आपने। सर ये नया पॉइंट है, नजर पूरा मेरी तरफ बेटा, कहीं मैंने गलत पढ़ा दिया बेटा तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। मान लो सर एडवोकेट की सर्विसेज, मैं आपको बता रहा हूं रिवर्स आ सकता है, ऐसा चैप्टर 7 में हम पढ़ लेंगे बच्चा। अब सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जहां लगता है वहां रेसिपिएंट खुद लायबल होता है बेटा। अच्छा लायबिलिटी कितनी बताना मुझे आप? देखो लिखा है क्या? 1 लाख ईच। तो 1 लाख की लायबिलिटी किसकी है? CGST की। 1 लाख की लायबिलिटी किसकी है? HGST की। कौन पे करेगा? कौन पे करेगा? ओके, रेसिपिएंट कौन? मिस्टर एकांत बेटा, हाँ है ना भाई? तो सर 1 मिनट जो मैं कह रहा हूं ध्यान देना बेटा। लायबिलिटी ऑन, आपकी लायबिलिटी है ना रिवर्सर्स की बेटा। लायबिलिटी ऑन इनवर्ड सप्लाई अंडर RCM, कुछ समझ में आया? आवाज नहीं आ रही है? ये लायबिलिटी वाला कॉलम दिख रहा है ना बेटा, लायबिलिटी वाला कॉलम, वहां मैंने लिखा है इस अमाउंट को। कितना अमाउंट है बेटा? कितना अमाउंट है? तो बोलो ना सर कितना अमाउंट है, वापस देख के बताओ जल्दी से। अवेल्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर सुजीत लॉयर लोकेटेड इन दिल्ली। 1 लाख CGST, 1 लाख। सर एक बात और, सर आई नीड एनर्जी फ्रॉम एवरीबॉडी बेटा। ओके क्लियर? अच्छा उसका कारण क्या बेटा? क्योंकि मेरे को जस्टिफाई होना चाहिए कि आप तक ये पॉइंट पहुंच गया बेटा। क्लियर? इसलिए आवाज आना चाहिए बेटा। अब तक तो सारे पॉइंट आपको आते थे सर, कोई तकलीफ नहीं। ये पॉइंट आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा मुझे समझ में आएगा कैसे बेटा? जब आप बोलोगे बेटा, हाँ है ना भाई? सर आपने कितना एडवोकेट की सर्विस पे GST पे किया? 1 लाख CGST, 1 लाख HGST। रिवर्स चार्ज में आपकी लायबिलिटी है तो आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे बेटा। तो मैं लायबिलिटी में ऐड कर दूं बेटा 1 लाख। 1 लाख CGST, 1 लाख HGST आपने लायबिलिटी में ऐड कर दिया। CGST और HGST 1 लाख ईच बेटा, हाँ है ना मालिक? ठीक, इधर नजर, इधर। अब ये एडवोकेट की सर्विसेज जो आपने ली है बेटा, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये भी तो आपके बिजनेस के लिए ली ना यार आपने। और बिजनेस के लिए आपने अगर इनवर्ड सप्लाई लिया तो दैट इज एलिजिबल फॉर ITC बच्चा। अरे हाँ है ना मालिक? तो सर एडवोकेट की सर्विस लो या CA की सर्विस लो या किसी की भी सर्विस लो बेटा, अगर बिजनेस लिए कोई इनवर्ड सप्लाई लिया है उस पर अगर GST पे किया उसका आपको ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? आवाज नहीं आ रही मालिक? बिल्कुल मिलेगा। तो सर
ऐसा लग रहा है किसी ने इनको दबोच दिया बेटा, फिर आवाज आ रही बेटा। आईटीसी ऑफ लोअर सर्विसेज बच्चा कितना बेटा? 1 लाख CGST, 1 लाख SGST बेटा। नजर इधर, एडवोकेट की सर्विसेज पर, एडवोकेट की सर्विसेज पर आपने क्या पे किया? एडवोकेट की सर्विसेज पे आपने क्या पे किया? GST। कितना पे किया? 1 लाख CGST, 1 लाख SGST। तो सर सिंस आपके लिए इनवर्ट सप्लाई है, इसलिए 1 लाख का CGST क्रेडिट, 1 लाख का SGST क्रेडिट आपको मिल गया बेटा। कोई खास बात? अब ध्यान देना बेटा, ये तो हमने क्या कर लिया सर, कितना आईटीसी मिला वो लिख दिया, और सिंस रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है तो रेसिपिएंट को डायरेक्टली टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, तो हमने हमारी लायबिलिटी में भी ऐड कर दिया। कोई खास बात? यहां तक पहुंच गए क्या बेटा आप लोग? अच्छा, अब एक काम करिए बेटा आप लोग, अब पहले आईटीसी का, अच्छा बाकी और कोई पॉइंट बचा क्या बेटा अपना? सारे पॉइंट हो गए बच्चा? सर एक बार आप क्या करिए बेटा, अभी आईटीसी का अमाउंट निकलिए बेटा टोटल जल्दी से। $435 बेटा, सही है ना? 435 यस। हाँ 7,40,000 बच्चा। ए भाई ये हो गया टोटल आईटीसी अवेलेबल बेटा, हाँ है ना भाई? ओके, मेरे को 1 मिनट के लिए सबसे एनर्जी से आवाज आनी चाहिए बच्चों, क्योंकि ये पॉइंट हो गया मतलब समझ लो चैप्टर खत्म हो गया बेटा अपना। ओके बेटा, रिक्वेस्ट पक्का? चलिए, तो टोटल आईटीसी निकाल लिया क्या आपने सर? ओके भाइयों भाइयों भाइयों, आउटवर्ड सप्लाईज पर, आउटवर्ड सप्लाईज पर टोटल लायबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाईज कितना बेटा? 5,85,000, 5,40,000 बच्चा, हाँ है ना भाई? इधर नजर, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए मैं जितना बोलूं उतना सुनना और मेरे को रेस्पॉन्स देना बेटा आप लोग। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए क्या आप इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स अगर पे करते हो तो आईटीसी यूज कर सकते नहीं कर सकते बच्चा? 14 की लायबिलिटी को पे करने के लिए 10 का क्रेडिट मिलता है कि नहीं मिलता है बेटा? आवाज आ रही हो? तो आईटीसी कितना है बेटा आपके पास? कितना बेटा? ये आईटीसी बेटा आपके पास, क्लियर? सुना, अभी मैंने इसको पराया रखा है बेटा, पराया मतलब समझते हो बेटा? अलग, परिवार से अलग रखा बेटा इसको मैंने, ठीक है? अरे क्लियर? अब ध्यान दो बच्चा, यहां पे आईटीसी यूटिलाइज करो बेटा, आईटीसी यूटिलाइजेशन बेटा। सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी यूज करेंगे बेटा। आईजीएसटी का आईटीसी कितना बेटा? 740 है क्या बेटा? 740 का आईटीसी, आईजीएसटी की लायबिलिटी कितना बेटा? 540। सर सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी किसमें काम आएगा बेटा? कितना? ये 540 हमने यहां यूज कर लिया, कितना बच गया बेटा? 2 लाख। एक मिनट, एक मिनट, अब सी का लायबिलिटी 585, एस का लायबिलिटी 585, सी का आईटीसी, एस का आईटीसी बराबर है क्या बेटा? तो अपना आई को क्या करने का? डिवाइड बाय 2। दिमाग खराब करना ही नहीं बेटा। 1 लाख, 1 लाख, हाँ ना भाई? क्लियर? अब सर हमारे पास सी का आईटीसी कितना है बेटा? 435, पूरा यूज कर ले बच्चा हम। ये 435 हमने सी के लिए यूज कर लिया, एस का भी 435 है क्या बेटा? ये यहां यूज कर लिया बेटा, बस सारा आईटीसी यूज हो गया बच्चा आपका। कुछ गलत किया मैंने क्या? सही ना? यस। कितना हो गया बेटा? क्या 50,000 ना बेटा? क्या नील क्या है बेटा? अच्छा हाँ हाँ, ओके ओके ओके, नील बटा 0 आईजीएसटी बेटा, ठीक है बेटा? खुश? ठीक सर, तो सी का लायबिलिटी कितना? सी का लायबिलिटी कितना रहा बेटा? 50,000। एस का लायबिलिटी कितना बेटा? 50,000। सुनो, ये तो नेट टैक्स पेबल ऑन योर आउटवर्ड सप्लाई बेटा। क्या है ये? नेट टैक्स पेबल ऑन योर आउटवर्ड सप्लाई। अब सर आपका रिवर्स चार्ज का भी लायबिलिटी था ना बेटा? कितने का?
1 लाख क्या बेटा, क्लियर। तो सर ये 1 लाख को आपको हमेशा कैश में ही पे करना है बेटा, क्लियर। मतलब कितना हो गया आपका टोटल लायबिलिटी, 150, 150 इज योर टोटल लायबिलिटी दैट हैज टू बी पेबल इन कैश। अब 1 मिनट बच्चों बच्चों बच्चों, सीन से आपका इनवर्ट सप्लाई था, सीन से आपका इनवर्ट सप्लाई था, रिवर्स चार्ज वाला बच्चा नजर मेरी तरफ रखो बेटा, ऐसा फिट करूंगा मजा आ जाएगा जीवन में सर। ये 1 लाख का जो आरसीएम का लायबिलिटी था, क्योंकि मैं एक कंडीशन चेंज करूंगा तो आपको मजा और आएगा बेटा। ये तो क्वेश्चन हो गया खत्म बेटा, पर मेरे को केवल यहां तक नहीं बचा, लाइफ में भी कभी काम आए तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा बेटा, इसलिए बात को सुनना बच्चा। मालिक रिवर्स चार्ज की अगर लायबिलिटी आती है, किसकी लायबिलिटी आती है बेटा? फॉर एग्जाम्पल मैंने सर ये पेन बनाया बेटा, हाँ है ना बेटा, ये पेन मैंने ओमकार को सप्लाई किया बेटा, सुनना बात को ध्यान से। अब मान लो मैं सप्लायर हूं, ओमकार कौन है बेटा? रेसिपिएंट है, और उस गुड्स पे या उस सर्विस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और रेसिपिएंट लायबल है बेटा। कौन लायबल है बेटा? रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब कौन हो गया बेटा? ओमकार, हाँ है ना बेटा, क्लियर। अब ओमकार रेसिपिएंट है, मैंने जो सर्विस या गुड सप्लाई किया उस पर रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए बेटा। मेरे को टैक्स पे करना है क्या? हटा मंगल। बात करें किसकी? ओमकार की बेटा। अब ओमकार ने क्या किया होगा? इस पे टैक्स पे करना है बेटा इसको, हाँ है ना भाई। किसको पे करेगा? डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगा बेटा, ठीक है। तो ये पेन की वैल्यू थी ₹100, कितनी थी बेटा? 100। इस पे टैक्स था मान लो ₹10, कितना था बेटा? 10। कितना मालिक? 10। याद आया बेटा आपको ये एग्जाम्पल अपना बेटा? 10 का आपको आईटीसी मिलता है बेटा, 100 रुपये आपकी कॉस्ट होती है, वैल्यूडेशन कितना होता है? 40। अरे हाँ है ना बेटा, ये याद आया कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला सर? 14 लाइबिलिटी कैसे पे करते बेटा आप? हाँ है ना भाई। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। ओमकार इस वाले पर्टिकुलर केस में जब ये इनवर्ट सप्लाई मेरे से ले रहा है, कस्टमर जो रेसिपिएंट है जब वो इनवर्ट सप्लाई मेरे से ले रहा है, क्या मेरे को सर अगर रिवर्स चार्ज नहीं होता, रिवर्स चार्ज नहीं होता तो ये मेरे को कितना पे करता? अरे ये मैंने ओमकार ने मेरे से ये गुड्स परचेज किया 110 का बेटा, अगर रिवर्स चार्ज नहीं होता तो मैं इसको बिल लिखता पूरा कितने का बेटा? 110 का बेटा। यस या नो? 110 का जो मैंने बिल लिखा है 110 मेरे को पूरा देता बेटा। अगर उस टाइम पे इसके पास 3 रुपए का कोई दूसरा क्रेडिट होता बेटा, क्या मेरे को ये बोल सकता था कि मंगल 107 तो ये पेमेंट रख, 3 रुपए का मेरा क्रेडिट तू ले ले बेटा? तुम्हारा क्रेडिट क्या मेरे को मिल सकता है क्या लाइफ में कभी भी? नहीं। तो इनवर्ट सप्लाई पे तो टैक्स पे करना पड़ता है ना यार कस्टमर को यार, क्लियर। तो ये पूरा 10 रुपए मेरे को पे करेगा बेटा और मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा बच्चा, हाँ है ना भाई। अच्छा इसकी पॉकेट से तो पूरा 110 जाता ना यार, कोई डाउट है क्या बेटा आपको? अब सर गवर्नमेंट बोल दिया कि मंगल बदमाश है, क्या बोला बेटा? हाँ बेटा वेरी गुड, मंगल बदमाश है, मंगल गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करता है और उससे गवर्नमेंट रिकवरी भी नहीं कर पाती बेटा। तो ओमकार भाई जो रेसिपिएंट थे उसको बोल दिया क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा इस केस में और आपको ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है बेटा। हूं करो सर। तो आप मंगल को ऐसे केस में कितना पे करोगे बेटा? 100, हाँ है ना। मंगल बिल भी 100 के लिखेगा बेटा, 10 रुपये बिल पे लगाएगा नहीं बेटा, क्लियर। अब ऐसे केस में 10 रुपये आप डायरेक्ट किसको पे करेंगे बेटा? गवर्नमेंट को बेटा, डायरेक्टली बेटा। तो 10 रुपये तो कैश में पे करेंगे ना यार। अब मुझे बताओ यहाँ पे 3 रुपए इसके पास दूसरा आईटीसी होता बच्चा, क्या वो 3 रुपए का क्रेडिट ये 10 रुपए पे करने के लिए यूज कर सकता है क्या बच्चा? नहीं, क्योंकि सर यहाँ पे है क्या, ये तो है तो इनवर्ट सप्लाई ना आपका यार। डायरेक्टली गवर्नमेंट को लाइबिलिटी, गवर्नमेंट को पे करने के लिए आपको लाइबल क्या कर दिया अपने आपको, क्या आउटवर्ड सप्लाई समझने लगे क्या बेटा? ये है तो आपकी आपका कौन सा ये इनवर्ट सप्लाई बच्चा। और सर अगर रिवर्स चार्ज नहीं होता तो भी आप मेरे को 10 रुपये पूरा पे करते ना यार कैश में, तो दैट अमाउंट हैज टू बी पेड इन कैश ओनली बेटा, हाँ है ना भाई। इसीलिए जब मैंने यहां पे लायबिलिटी कैलकुलेट करी बेटा, आउटवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी अलग कैलकुलेट करी और इनवर्ट सप्लाई की रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी अलग कैलकुलेट करी बेटा। क्यों? क्योंकि ये 1 लाख को पे करने के लिए कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, बट ये आउटवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी को पे करने के लिए आप आईटीसी यूज कर सकते हो, हाँ है ना बच्चा, क्लियर। दैट हैज टू बी पेड इन कैश ओनली। पहली बात समझ में आई बेटा आपको ये? अब सुन मेरी बात ध्यान से, ये लाइन पक्की हो गई क्या यहाँ पे? तो मैं नेक्स्ट लाइन बोल पाऊं यार? मतलब रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी को पे करने के लिए कभी भी क्रेडिट काम नहीं आता। आरसीएम लायबिलिटी हैज टू बी पेड इन कैश ओनली।
यहां तक पहुंच गए बेटा आप? यहां तक पहुंच गए आप? तो सुनना रहे एक बात ध्यान से, ये क्वेश्चन तो आपने सोल्व कर दिया, पर जो अगली बात बोल रहा हूं उससे जीवन में कभी गलती नहीं होगी बेटा की। मान लो, देखो इस एग्जांपल में हमने जब देखा क्वेश्चन, जब हमने सोल्व किया बच्चों, तो हमने देखा कि भाई आपकी लायबिलिटी जो थी बेटा, उसको पे करने के लिए आपने आईटीसी यूज कर लिया बच्चा, और सारा आईटीसी यूज करने के बाद भी लायबिलिटी कितनी बच गई बेटा आपकी? 50,000 की, दैट हैज टू बी पेड इन कैश बेटा। हाँ है ना भाई? एक मिनट, मान लो ये 50,000 का लायबिलिटी नहीं होता, 50,000 का एक्सेस आईटीसी बचा हुआ बेटा। मान लो इस एग्जाम्पल में अगर ऐसा होता कि आईटीसी एक्स्ट्रा भी होता, 50,000 का सी और एस का एक्स्ट्रा आईटीसी बचा हुआ है आउटपुट लायबिलिटी को पे करने के बाद, फिर भी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी जो 1 लाख है बेटा, इसको पे करने के लिए वो 50,000 आप यूज नहीं कर सकते थे। मतलब उस केस में 1 लाख रुपए तो आपको कैश में पे करना ही पड़ता, भले क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इनवर्स सप्लाई का लायबिलिटी बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? पता है इसको हमेशा इसलिए ही अलग लिखते बेटा, पता पड़ा कि सर अगर इसको नॉर्मल लायबिलिटी में ऐड कर देते बेटा, और सर अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्रेडिट होता बेटा, तो एक्स्ट्रा क्रेडिट इस लायबिलिटी को पे करने में भी काम आ जाता बच्चा, तो आपका आंसर गलत होता बेटा हमेशा। इसलिए हमेशा आरसीएम की लायबिलिटी को अलग ही लिख दो बेटा। हाँ है ना? वो तो हमेशा कैश में पे करना ही करना है, भले आपके पास एक्स्ट्रा क्रेडिट हो या ना हो। क्लियर? डन। अच्छा एक लास्ट बात बच्चा, अब अगर इसी में अब आपने ये तो समझ में आ गया कि दैट 10 रुपी हैज टू बी पेड इन कैश ओनली, हमेशा कैश में पे करना है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना है, उसको पे करने के लिए कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर बेटा वो 10 रुपए है तो आपका इनवर्स सप्लाई ना यार, वो 10 रुपए आपने टैक्स तो इनवर्स सप्लाई पे पे किया ना यार, बिजनेस के लिए पे किया है। बताओ वो जो 10 पे कर दिया है उसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चा? मिलेगा, और वो आईटीसी आप आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने में यूज कर सकते हो। इसलिए वो जो टैक्स रिवर्स चार्ज में पे किया है उसका आईटीसी आपको मिलेगा, वो तो नॉर्मल आईटीसी बचा। हाँ है ना भाई? इसलिए मैंने यहाँ पे वो एडवोकेट की सर्विस पे जो टैक्स पे किया था बेटा, उसको आईटीसी में हमने नॉर्मली जो कैलकुलेट किया उसमें कैलकुलेट किया हमने बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो सर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी पे कर दिया आपने, दैट हैज टू बी पेड इन कैश ओनली बेटा, और वो 10 रुपए जो आपने पे कर दिया है उसका आपको क्रेडिट हमेशा मिलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बोलो यस सर, भारत माता की जय। क्लियर? इसी के साथ ये पॉइंट खत्म होता है। अब आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपको, ये आई होप आरसीएम वाला पॉइंट समझ में आया बेटा आपको। ये मिलते हैं ब्रेक के बाद, प्लीज बी ऑन टाइम। थैंक यू सो मच, माहौल जबरदस्त शानदार।